Stop looking at someone else. हाँ, किसी और के पास देखना बंद करो. Start looking at your own self. और खुद के पास देखना शुरू करो. Start looking at your own self. खुद के पास देखना शुरू करो. सांगा एकमेकाला स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा. स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा. सांगा एकमेकाला स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा. स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा. स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा. एकटं व्हायला शिका. बोला एकमेकाला. एकटं व्हायला शिका. सांगा एकमेकाला. एकटं व्हायला शिका. एकटं व्हायला शिका. एकटं व्हायला शिका. आणि एकटं होऊन तुमचे दुःख आठवू नका. आमेन. मला ह्यानी सोडलं, त्यांनी सोडलं, हेनी सोडलं. अरे जाऊ दे, बरं झालं सोडलं. देव तुला एकटं करायला बघत आहे. आमेन. कारण त्याला तुझ्याशी बोलायचंय. आमेन. त्याला तुला दाखवायचं तू कशाने बनलेला आहे. आमेन. तुझ्यामध्ये मी काय काय टाकलेलं आहे. आमेन. तू माझं प्रतिरूप आहे. आमेन. मला तुझ्यातून बाहेर काहीतरी काढायचंय. आमेन. तुला गौरवात न्यायचंय. आमेन. तू जोपर्यंत स्वतःला शोधणार नाही तोपर्यंत तुला काही सापडणार नाही. आणि जोपर्यंत तुला काही सापडणार नाही तू उंच जाऊ शकणार नाही. I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है आपके बाजू वाले से कहे. Eagles fly alone. उकाब अकेले उड़ते हैं. Come on, tell your neighbor. उकाब अकेले उड़ते हैं. फिर से एक बार. उकाब अकेले उड़ते हैं. गरुड एकटे उडतात. बोला एकमेकाला मराठी. गरुड एकटे उड़तात. पुन्हा बोला. गरुड एकटे उडतात. गरुड एकटे उड़तात. Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. This word is, before I start the word of God, और परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले I just want to give you a very important notice about this word. और इस वचन के बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. This word is actually for every single person who is in the Lord. और ये जो आज का वचन है जो कोई भी आज मसीह में है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. But लेकिन when I say but, whatever I've said before, the but becomes invalid or becomes really not important. और जब मैं ये कहता हूँ बट कहता हूँ, अंग्रेजी में बट कहता हूँ या फिर हिंदी में लेकिन कहता हूँ, जो कुछ भी उस वाक्य लेकिन से पहले मैंने कहा है वो उसका महत्व नहीं रहता ज्यादा. But what I'm going to speak after the but is important. लेकिन के बाद जो कहने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. This message is for only such people who feel they are eagles. और आज का वचन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसा महसूस करते हैं कि वो उकाब है. Or even if you think that you are an eagle. या फिर अगर आप सिर्फ सोचते हो कि आप एक उकाब हो तो. Let me just be more clear. चलो मैं इसे और साफ करता हूँ. This word is for people who want to go great heights in life. और आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो उनके जिंदगी में बहुत ऊंचाई में पर जाना चाहते हैं. How many want to go great heights in life? और कितने लोग अपने जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं. Amen. Amen. Tell your neighbor, then this word is for you. फिर आपके बाजू वाले से कहो, फिर आज का वचन आपके लिए है. Amen. Amen. Okay. Are you ready? क्या आप सभी तैयार हो? When I lift my hand up, what are you going to say? चलो जब मैं अपने हाथों को उठाने वाला आप लोग सब क्या कहने वाले हो? जोर से, come on. Amen. That's beautiful. ये सुंदर है. Give them a big God bless you. आइए सभी जन अपने एक दूसरे को आशीष दीजिए. But you can do much better. लेकिन आप इससे बेहतर कर सकते हो. Amen. Yeah, you should feel like the Church of the Rock International. देखो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल हो. Amen. Amen. Okay, here we go. चलो आगे हम बढ़ते हैं. From the day you and I were born, और जिस दिन से आप और मैं हम पैदा हुए, and when we began to take our first toddling steps on earth, planet earth, और इस पृथ्वी पर हम हमारे पहले कदम हम लेने लगे, छोटे छोटे कदम. and when we began to go to school, और जब हम स्कूल जाने लगे, the first instruction that was given by our parents was, और पहली सूचना जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया था वो ये है that when you go to school, कि जब तू स्कूल में जाएगा,
When you go to your class, जब तू कक्षा में जाएगा, don't sit alone. अकेले मत बैठ. Come on, can I hear an amen? चलो, क्या मैं आमेन सुन सकता Amen. हूँ? Make friends. दोस्त बना. And if anybody sat alone, और अगर कोई अकेला बैठता है या बैठती है, the teacher would make us sit with somebody. जो टीचर होते हैं वो उन्हें किसी ना किसी के साथ बिठाते थे. Amen. आमेन. Now that's how humans, teach their offsprings. और इंसान जो है अपने बच्चों को अक्सर ऐसे ही सिखाते हैं. Yeah. हाँ, To make sure that you associate with somebody. कि ये ध्यान रखे कि तू किसी ना किसी के साथ जुड़ा रहे. And as we grow up in life, और जैसे हम जिंदगी में बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, we make a lot of friends. हम बहुत सारे दोस्त बना लेते Listen to हैं. this. इसे सुनो. Parents and siblings are not by choice. और माँ बाप और भाई या बहन जो है ये चुनाव से नहीं होता. Yeah, but friends are by choice. लेकिन दोस्त हम चुन सकते हैं. Amen. आमेन. दोस्त चुनाव से ही होता है या होते हैं. दोस्त चुनाव से ही होते हैं. Amen. We Amen. choose हम चुनते हैं whom to associate and whom to not with. किसके साथ हमें रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं रखना है. Now, as we grow, और जैसे हम बढ़ते हैं, very unknowingly, अनजाने में something starts happening in our mind. कुछ चीजें हमारे मन में होने लगते हैं. And that plays a very vital role in our life and in our future, in sculpting our future. और इसके द्वारा हमारे जिंदगी में और हमारे भविष्य को बनाने में या फिर उसे आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार ये निभाता है. And that is, और वो ये है, we associate only with such people whom we think like. और हम बस उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमारे समान सोचते हैं. Amen. Amen. And vice versa. और वैसे ही उल्टा भी. Amen. Amen. We associate with people whom we think alike, and they associate with us as we think like them. और हम उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, और वो लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं जो जब हम उनके जैसा सोचते हैं. Amen. Amen. Can you hear a loud amen? क्या मैं जोरों से आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Yeah. Now hear this, everybody. हाँ, अब सभी जन सुनो. So the problem is, तो समस्या ये है, if we start living like people around us, अगर हम उन लोगों की तरह जीने लगे जो हमारे आसपास है, we can't even think of living like an eagle. हम उकाब के समान जीने के बारे में सोच भी नहीं Now सकते. listen, everybody. अब सभी जन सुनो. An eagle is that bird और which उकाब has a very solitary life. और उकाब ऐसा पंछी है जो हमेशा अकेले में ही जीता है. Now, before we go in that section, और इस भाग में जाने से पहले let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो. Being alone is not being lonely. और अकेला रहना इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से अकेला होना. I don't know what you say in Hindi, lonely. और हिंदी में लोनली को क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं. अकेलापन. Yeah, akelapan. Yeah. Oh, okay, say once again. और अकेला रहना इसका मतलब ये नहीं कि अकेलेपन में हम रहते हैं. Yeah. I repeat once again. Being alone is not being lonely. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि अकेला रहना इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेलेपन में जीते हैं. Yeah. हाँ. Many people confuse these two terms together. और बहुत लोग जो है इन दोनों शब्दों में वो खिचड़ी बना लेते हैं. Yeah. They feel उन्हें लगता है being alone is being lonely. और अकेला रहना इसका मतलब यह है कि अकेलेपन में जीना है. No, people of God. नहीं परमेश्वर के लोगों. You can be alone and still feel not lonely. आप अकेले रह सकते हो फिर भी अकेलेपन आप महसूस नहीं कर सकते हो. I repeat once again, you can be alone and still feel not at all lonely. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, आप अकेले रह सकते हो लेकिन अकेलेपन आप महसूस नहीं कर सकते हो. The programming that is done by our society in our minds, और समाज ने जो प्रोग्राम हमारे दिमाग में कर रखा है, and that is, और वो ये है, the moment we are alone, we start feeling lonely. और जैसे हम अकेले हो जाते हैं हमें अकेलापन ये महसूस होने लगता Now है. listen, everybody. अब सभी जन सुनो. You will find every single bird living in clusters. आप देखोगे कि हर एक पंछी जो है वो झुंड में रहते हैं. Yeah, you will see crows,
together, pigeons together, parrots together, every single bird clustered together. आप कौओं को, कबूतरों को और तोतों को देखोगे कि हमेशा वह झुंड में रहते हैं, हमेशा ये सारे पंछी एक साथ रहते हैं. But the moment you come to an eagle, लेकिन जैसे ही आप एक उकाब के पास आ जाते हो, eagles never live in clusters. उकाब जो है कभी झुंड में नहीं रहते. It is not their nature. उनकी फितरत ही नहीं It है. is not designed by God to live in clusters. और परमेश्वर ने उन्हें रचा ही नहीं ऐसा कि वो झुंड में रहे. They are known as the kings of the air. और उन्हें हवाओं का राजा करके जाना जाता है. Yeah, come on. A bird which has a wingspan approximately 7 feet long. चलो, एक ऐसा पंछी जिसके पंख जो है 7 फीट लंबे हैं. Can you imagine a wingspan 7 feet long? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि पंख जो है 7 फुट लंबा है? Can you imagine the wingspan size? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उसके पंख कितने बड़े हैं? If I have to get an eagle over here, अगर मैं एक उकाब को यहाँ पर ले आऊं, his height sitting down will be so tall. वो बैठे बैठे इतना ऊंचा होगा. Can you imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? The size, it's the weight of an eagle's nest is more than 1.5 tons. और उकाब का एक घोंसला जो है उसका वजन जो है 1.5 टन से भी ज्यादा होता है. Can you imagine the weight of the size of that eagle's nest? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उस घोंसले का आकार कितना होगा उस उकाब के? It is weighing more than 1.5 ton, means one elephant. उसका वजन 1.5 टन किलो है. इसका मतलब एक पूरा का पूरा हाथी. What you see here in the skies are not eagles, they are kites. और जो आप यहाँ पर जो आकाश में देखते हैं वो उकाब नहीं, लेकिन वो उन्हें काइट्स कहते हैं. Yeah, let me tell you everybody. मुझे आप सभी को बताने दो. If you want to see an eagle, you have to go to the Himalayas, or then you have to go to Canada. अगर आप उकाब देखना चाहते हो तो आपको हिमालय पर्वतों पर जाना पड़ेगा या फिर कनाडा जाना Or then पड़ेगा, you have to go to the continent of Africa. या फिर आपको अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा. But listen everybody. लेकिन सभी जन सुनो, So this bird तो ये पंछी जो है is humongous. ये बहुत ही बड़ा है. Flying low for an eagle is death. और एक उकाब को निचले स्तर पर उड़ना या फिर नीचे उड़ना ये मौत के बराबर है. If an eagle has to fly low, अगर एक उकाब नीचे उड़ेगा या he's- कम ऊंचाई पर उड़ेगा, he can die anytime, वो कभी भी मर सकता है. because it takes great amount of efforts to pick up that whole body and fly in this level. क्योंकि ऊंचाई पर उड़ने के लिए This ये लेवल पे इस स्तर पर उड़ने निचले स्तर पर उड़ने के लिए उकाब को बहुत मेहनत लगेगी उसके पूरे भारी भरकम शरीर को उड़ाने के लिए. In fact, an eagle never flies. देखा गया तो एक उकाब कभी उड़ता नहीं, It only soars. वो बस तैरता है. Yeah. हाँ, Small birds fly, eagle soars. छोटे पंछी जो है वो उड़ते हैं लेकिन उकाब तैरता है. Big difference. बहुत बड़ा फर्क है. Now let me tell you everybody. अब मुझे आप सभी को बताने दो, Eagles always fly alone. उकाब हमेशा अकेले ही उड़ते हैं. Now, are you ready for today's word, everybody? अब क्या आप सभी जन आज के वचन के लिए तैयार हो? Man, can I Amen. hear it loudly? Come on. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. If you are chosen to be an eagle, अगर आप चुने हुए हो एक उकाब बनने के लिए, what are the signs and symptoms that you and I need to search in our lives by which we can know that I am chosen to be an eagle? तो फिर वो कौन से चिन्ह है जो हमें हमारे जिंदगी में ढूंढना है ये जानने के लिए कि हम एक उकाब है. Now before that, उससे पहले why is God making me preach this message today? और परमेश्वर आज ये संदेश आपको देने क्यों लगा रहा है? I'll tell you the reason. मैं आपको कारण बताता हूँ. See, there's a problem going on in my pastoral work. देखो, मेरे पासबान के कार्य में एक समस्या जारी है. And the problem और is, समस्या ये है, when I talk to
people in the congregation on one-on-one, जब मैं कलीसिया के लोगों को अकेले एक सामने सामने बात करता हूँ, it's difficult for me to counsel them because I don't know whether I'm addressing a crow or I'm addressing an eagle. उन्हें सलाह देने के लिए मुझे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये मैं जानता ही नहीं कि मैं एक कौवे को सलाह दे रहा हूं या फिर एक उकाब को. मला त्रास होतोय जरा, और मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है. या मला त्रास होतोय जेव्हा मी काउन्सिलिंग करतो ना एखाद्या व्यक्तीला, मला हे कळत नाही मी एका कावड्याशी बोलतोय का एका गरुडाशी बोलतोय. देखो, मुझे तकलीफ होती है जब मैं किसी के साथ बात करता हूँ ना, जब मैं सलाह देता हूँ ना, मुझे ये पता नहीं कि मैं एक कौवे से बात कर रहा हूँ या फिर एक उकाब से. तर म्हणून हे कार्य सोपं करण्यासाठी मी हा मेसेज देते, तो इसीलिए ये काम आसान करने के लिए आज मैं ये संदेश दे रहा हूँ, ताकि मेरा काम आसान हो जाए. आमीन. कैसा कि जब आपको मालूम पड़ेगा कि आप उकाब है क्या कौवा है, आमीन, तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि पास्टर ये सलाह मेरे लिए नहीं है, ये उकाब के लिए, मैं कौवा है. आमीन. और मेरा काम गटर के ऊपर खड़ा रहना है, डस्टबिन के ऊपर खड़ा रहना है और उधर गंदा खाना है. तो आप इतनी बहुमूल्य सलाह उकाब का खाना मेरे को मत दो. आमीन. आप ये मेरे को कौवे का खाना दो, सड़ा हुआ, गला हुआ, फालतू सड़ा हुआ कुछ भी जो गटर में पड़ा रहता है वो मेरे को दो. हाँ, फेंका हुआ, मरा हुआ, वो मेरे को दो. लेकिन जो भारी है ना, ऊंचाई को जाने का, वो आप कोई उकाब ढूंढो कलीसिया में. कळालं का मी काय म्हणालो? आपको समझ में आया क्या कि मैंने क्या बात की है? हिंदी में बोला है मैंने, उर्दू में नहीं बोला है. आमेन. आमीन. म्हणून माझा काम सोपं करण्यासाठी मी हा सल्ला देते, मी हा मेसेज देते. इसलिए मेरा काम आसान करने के लिए आज मैं ये संदेश दे रहा हूँ. कोई आमीन चलाएगा क्या? आमीन. ताकि आप समझ लो कि आप कौवे हो क्या उकाब हो. So that you understand whether you are a crow or an eagle. Wow, praise God. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So, an eagle has a nature of being alone. तो उकाब में एक फितरत है कि वो हमेशा अकेला ही रहता है. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Let's open our Bibles to Matthew 22 everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे मत्ती रची सुसमाचार इसका 22वां अध्याय And verses 37 onwards. और वचन 37 से आगे. Listen everyone, look at me everybody. सभी जन सुनो और मेरे पास देखो सभी जन. If I want to know if I'm an eagle or not, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं एक उकाब हूं या नहीं, or I can say if God wants to show you whether you are an eagle or not, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि आप एक उकाब हो या नहीं, God has to do one very big task. तो फिर परमेश्वर को एक बहुत ही बड़ा काम करना पड़ेगा, करना पड़ता है. And that big task is और वो बड़ा काम ये है to segregate you, to bring you alone. आपको अलग करने के लिए, आपको अकेले में ले आने के लिए. Yeah, his very big job of God is to always make you alone. हाँ, परमेश्वर का ये बहुत ही बड़ा काम है हमेशा आपको अकेले में लाने के लिए. Why? क्यों? Because when a man is alone, क्योंकि जब एक इंसान अकेला होता है, he starts searching within himself. वो खुद में ढूंढने लगता है. आमीन. The Bible says, बाइबल कहता है, the Lord said in Matthew 22 and verses 39, और प्रभु ने मत्ती रची सुसमाचार इसका 22वां अध्याय में और वचन 39 में कहा है, thou shalt love thy neighbor as thyself. कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. आमेन. आमीन. जो व्यक्ती स्वतःवरच प्रेम करत नाही तो शेजाऱ्यावर काय प्रेम करणार? जो खुद से ही प्यार नहीं करता वो पड़ोसी से क्या प्यार करेगा? Am I talking to somebody here? Come क्या on. मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? आमेन. आमीन. खुद से प्यार करने के लिए मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा. If I have to love myself, I have to search myself. If I have to love myself, I have to dig deep into my life and search myself. अगर मुझे खुद से प्यार करना है तो मेरे खुद के जिंदगी में
अंदर जाना है, गहराई में जाना है और खुद को ढूंढना है. Amen. Amen. People of God. परमेश्वर के लोगों, Our maximum time goes in looking at people's lives. हमारा ज्यादा से ज्यादा समय इसमें ही चला जाता है कि हम दूसरों के जिंदगी को देखते रहते हैं. Yeah. कोणाच्या घरात काय चाललंय, कोणाच्या जीवनात काय चाललंय. किसके घर में क्या चल रहा है, किसके जिंदगी में क्या चल रहा है. आज हिने भाजीला काय बनवलं, तिने घरात आज काय आणलं. आज उसने क्या भाजी बनाया और आज इसने इसके घर पे क्या लाया है. या इसके घर में किस काम पे झगड़ा हुआ, इसके घर में किस काम से गुंडे आए. Amen. हमारा यही चलते रहता है दिन रात. Look, come on, I don't need to tell you. Go home and analyze your topics. चलो, मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है. घर जाओ और जिस विषयों पर आप बात करते हो या फिर सोचते हो उसके बारे में सोचो. आपके बीच में क्या वार्तालाप होता है, आप खुद देखो. Amen. What are you talking about in your own families? You observe yourself. आपके परिवार में आप क्या बातें करते हो, आप खुद ही निरीक्षण करो. Yeah. हाँ. If our maximum topics is about everybody else. आपका ज्यादा से ज्यादा विषय जो है, हमारा ज्यादा से ज्यादा विषय जो है हमेशा दूसरों के बारे में रहता है. We are so busy about everybody else. हम दूसरों के बातों में इतने व्यस्त होते हैं. We are so engrossed in everybody's lives. हम दूसरों के जिंदगी में इतने मदहोश हो जाते And हैं if somebody has to leave us and go, कि अगर कोई हमें छोड़कर चले जाए, we immediately start bringing somebody else in our life. हम तुरंत ही किसी और को हमारे जिंदगी में ले आते And हैं. if that person is removing us from that person's life, और अगर वो व्यक्ति हमें दूसरे व्यक्ति के जिंदगी से नहीं, अगर वो व्यक्ति खुद के जिंदगी से हमें निकाल रहा है, तो तुरंत हम दूसरे इंसान को तुरंत हमारे जिंदगी में लेके आते हैं. That's the rigmarole that our whole life is encapsulated into. और हमारे जिंदगी इसी चक्र में घूमते रहता है. Because why? क्यों? Because we are programmed to have somebody always alongside us. क्योंकि हमें प्रोग्राम ही किया गया है कि कोई ना कोई हमेशा हमारे बाजू में रहे. या कोणतरी जीवनामध्ये नेहमी असलंच पाहिजे. जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई होना ही चाहिए. कोणी आमेन म्हणेल का? चला, Amen. कुठे नवीन राहायला गेलं, नवीन ठिकाणी गेलं, त्वरित आपण लगेच तिथं मित्र मैत्रिणी बनवतो. का बनवतो? कारण ही सवय झालेली आहे. एकटं राहता येतच नाही. अगर हम किसी नए जगह पर चले जाए रहने के लिए, तुरंत ही हम वहां पर दोस्त बना लेते हैं. क्यों दोस्त बनाते हैं? क्योंकि हमें अकेले रहने की आदत है ही नहीं. हमें अकेले रहने को आता ही नहीं है. और परमेश्वर का काम है कि हमें खुद में होश में लाने के लिए वो हमें अकेला करना चाहता है. आमेन. किती मोठा देवाचा, किती कष्ट है ना देवाला. और परमेश्वर को कितने मेहनत लेनी पड़ती है ना. Yeah, come here, I will show you. Come here. देखो यहाँ पर आओ, मैं आपको बताता हूँ. I want him next to me in my life. मैं चाहता हूँ कि ये मेरे Come here, जिंदगी में रहे. Jeremiah. Imagine he is God. कल्पना करो कि ये खुदा है And I want him in my life. और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जिंदगी में रहे. And God pulls him away from my life. और परमेश्वर जो है उसे मेरे जिंदगी से दूर ले जाता है. Hey, don't go. The moment he goes, जैसे वो जाता है, मत जा. the moment he goes, जैसे वो जाता है, you come here. तू इधर आ. And then God has to come here और फिर खुदा को यहाँ पर आना पड़ता है and remove him from my life. और इसे मेरे जिंदगी से निकालना पड़ता है. Hey, then I come and then I got somebody else. और फिर मुझे और कोई मिल जाता Then है. God should remove him from my life. फिर खुदा उसे मेरे जिंदगी से Then निकालता you है. come here. फिर तू इधर आ. अरे तू किधर जा रहा है अबे? आजा. यही चल रहा है. 20, 30, 40 साल यही चल रहा है. और परमेश्वर मेरा जवाब कब आएगा? उकाब का जवाब ऊंचाई पे आता है, निचले स्तर में नहीं आता है. See, the problem with you and me is this, that we ask God for answers, but we are not ready for the method in which God wants to give you the answer. देखो, आपके साथ और मेरे साथ समस्या यह है कि हम खुदा से जवाब तो मांगते हैं, लेकिन जिस तरीके से खुदा हमें जवाब देता है उस तरीके के लिए हम तैयार नहीं. देवाच्या पद्धतीसाठी तुम्ही आणि मी तयार नाही. और खुदा के तरीकों के लिए
आप और मैं हम तैयार नहीं। Yeah, we always want God's answer according to our method. और हमें हमेशा खुदा के जवाब जो है हमारे तरीकों से चाहिए। People of God, परमेश्वर के लोगों, please understand. कृपया कर इस बात को If you समझ have लो। come to God, अगर आप खुदा के पास आए हो, I repeat, मैं दोहराता फिर if you दोहराता have हूँ, come to God, अगर आप खुदा के पास आए हो God will give you your answer according to His method. तो खुदा आपको आपके जवाब उसके तरीकों से देगा। आमीन। जोर से। The problem is, समस्या ये है we are in a fight with God. हम खुदा के साथ ही एक लड़ाई में हैं। If you are called to be an eagle, अगर आप एक उकाब होने के लिए बुलाए गए हो, what are the signs or symptoms that you should search in your life? तो फिर वो कौन से चिन्ह है या फिर क्या होता है जो आपको वो ढूंढना है आपके जिंदगी में, ताकि आप ये जान ले कि आप एक उकाब हो। Yeah, what are the signs and symptoms? हाँ, वो कौन से चिन्ह है कि आप जान ले। First sign, सबसे पहला चिन्ह, your thoughts are too big for your current association. और आपके अभी के हालात या फिर लोगों से जो आप रिश्ता रखते हो, आपकी सोच उनसे कई बड़ी है। तुम्ही ज्या लोकांबरोबर राहता ना, त्या लोकांपेक्षा तुमचे विचार फार उंच आहेत. आप जिन लोगों में रहते हो ना, आपके विचार उन सारे लोगों से बहुत ऊंचे हैं। Yeah, this is the first sign. हाँ, ये पहला चिन्ह है। You may be a person having a lot of bad habits in you. आप ऐसे व्यक्ति होगे जिसके जिंदगी में बहुत ही बुरी आदतें हैं। You may be not really good in life, आप जिंदगी में सचमुच अच्छे नहीं होगे, but you think out of the box. लेकिन आप हमेशा बक्से के बाहर का ही सोचते हो। And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, there has been a problem with your parents and you also. और आपके माँ बाप के बीच में और आप में भी एक समस्या जारी है। They have tried to pack you in a box, but you always jumped out. उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि आपको बक्से में बंद रखे, लेकिन हमेशा आप उसमें से बाहर छलांग मारते हो। Always. हमेशा। Because you don't fit in a normal place. क्योंकि आप एक सामान्य जगह में आपको रख ही नहीं सकते। नहीं, आप वहां पर घुसते ही नहीं हो, आप वहां पर समा ही नहीं जाते। एक सामान्य जगह पे आप समा ही नहीं जा सकते। Yeah, because your mindset is different. क्योंकि आपकी मानसिकता ही अलग है। आमेन, आमेन। So listen everybody. तो इसलिए सभी जन सुनो। Like I told you last week, और पिछले हफ्ते जैसे मैंने आपको बताया, whatever you think you are. जो कुछ भी आप सोचते हो आप वही हो। Amen. आमेन। So understand everybody. तो आप सभी जन समझ लो, There is somewhere in your thoughts, somewhere in your mindset to come out of the normal. आपके विचारों में कहीं तो, आपके मानसिकता में कहीं तो ये बात है कि सामान्य से आपको बाहर आना है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। And there are some people, in fact there are many people और कुछ लोग हैं, देखा गया तो बहुत सारे लोग हैं who have compromised with their scenario. जिन्होंने उनके हालातों से समझौता कर बैठे हैं। I repeat once again, they have compromised with their scenario. उन्होंने उनके हालातों से समझौता कर बैठे हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो। When you are in Christ Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह में हो, you are born in an eagle family. आप एक उकाब के परिवार में आपका जन्म हुआ है। It's natural. ये स्वाभाविक ही है। Amen. Amen. The moment you are born in Jesus, जैसे आप यीशु में पैदा होते हो, you are born in an eagle family. आप एक उकाब के परिवार में आपकी पैदाइश है। Amen. Amen. Now, अब there are many of us today आज हम में बहुत सारे लोग हैं who are just not believing that we have to change. जो विश्वास ही नहीं करते कि हमें बदलना है। They are very happy in their situation.
उनके आज के हालातों में वो बहुत ही खुश है। Your prayers are very small. आपकी दुआएं जो है बहुत ही छोटी छोटी है। Yeah, you are like the 11 disciples of Jesus being rocked in a stormy ocean. हाँ, आप यीशु मसीह के उन 11 चेलों की तरह हो जो उस नाव में उस तूफानी समुद्र में यावा फेंके जा रहे हैं। And you just want the storm to be quietened. That's all. और बस आप ये चाहते हो कि ये तूफान थम जाए, बस इतना That's ही। it. माझ्या जीवनातलं वादळ हे देवा तू शांत कर, हे थांबव, बस एवढीच माझी नम्र विनंती आहे तुला। मेरी जिंदगी में जो तूफान उठा है, हे परमेश्वर उसे बंद कर, उसे रोक दे। हे प्रभु, बस मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ। बस हीच तुमची प्रार्थना आहे, तेवढंच आहे। That's बस all. यही आपकी दुआ है, इतना ही है। You are not like Peter. आप पतरस की तरह नहीं हो। Many of you are not like Peter. और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है आप पतरस की तरह नहीं हो। You don't want to walk on the stormy ocean. आप उस तूफानी लहरों पर चलना ही नहीं चाहते। You have taken the Lord's prayer very seriously. आपने प्रभु की जो दुआ है वो बहुत ही गंभीर तरीके से ली है। आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे. That's all. और हम हमारे रोज की रोटी आज तू हमें दे। बस आमची रोजची भाकर दे, बस भाकरच दे. रोज की रोटी हमें दे, बस रोटी ही दे। त्याबरोबर मटन करी, चिकन करी काय देऊ नको, भाकरच दे, बस झालं. और उसके साथ मटन करी, चिकन करी कुछ मत दे, सिर्फ रोटी ही दे। आम्हाला झुणका भाकर दे. That's all. हमें झुणका भाकर दे, बस इतना ही। कुठेही बाहेर पण गेले तर झुणका भाकरच खाऊ, बस. That's all. और किधर बाहर भी गए तो झुणका भाकर ही खाएंगे, बस इतना ही। You know, there are so many believers who go to a 5-star hotel and eat pohe. आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहां पर जाकर पोहे खाते हैं। Yes, there are believers who go in a 5-star hotel and eat misal pav. हाँ, मसीह लोग हैं जो 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहां पर जाके मिसल पाव खाते हैं। And they eat pani puri. और वहां पर पानी पूरी खाते हैं। There also they stand like beggars in the line. और वहां पर भी वो भिखारियों की तरह कतार में खड़े रहते हैं। हाथ में बोल लेके दाला डालना जरा. हाथ में कटोरा लेकर। Can you imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते You हो? are in a 5-star hotel. आप एक 5 स्टार होटल में हैं The breakfast is free there. और वहां पर ब्रेकफास्ट जो है वो मुफ्त है And you can eat anything unlimited. और आप वहां पर कितना भी खा सकते हो। तरी मिसळ पावच घेणार. फिर भी मिसल पाव ही लेंगे। What is wrong? यहाँ पर क्या गड़बड़ी है? नहीं, मला ते आवडत नाही. अरे खाऊन तर बघ. मुझे वो पसंद नहीं। अरे खा के तो देख। Listen everybody. सभी जन सुनो। You are content in where you are. आप जहाँ पर हो उतने में ही आप खुश हो। आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे. That's all. हमारी That's रोज all. की रोटी आज तू हमें दे, बस इतना ही, बस That's इतना ही, all. बस That's इतना all. ही, इतना ही, That's all. बस इतना ही। People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोग हो, सभी जन इसे सुनो। You have accepted your destiny. आपने आपका मंजिल जो है आपने स्वीकार लिया है। Yeah. आम्ही असंच राहू. हम ऐसे ही रहेंगे। आम्ही इकडच राहू, इकडच मरू. That's it. हम यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे, बस इतना ही। Let me tell you, people of God. लेकिन मुझे आपको बताने दो परमेश्वर There के is लोगों, an eagle in your DNA somewhere. आपके डीएनए में कहीं ना कहीं एक उकाब है। कोई आमेन चलाएगा क्या? Amen. And if not you, then your next generation is going to start having those feathers of an eagle. अगर आप नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो उकाब के वो पंख उन्हें मिलेंगे। आमेन. नहीं, वो निकालेंगे बाहर. उकाब के वो पर वो बाहर निकालेंगे। And आपके मरने से पहले वो आपको बोलेंगे कि हे डैडी, हे मम्मी, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम ऊंचाई पर जाए? आमेन। They will ask you this question before you die. आपके मरने से पहले वो ये सवाल आपसे पूछेंगे जरूर की त्यावेळेस तुम्ही का विचार नाही केला या दलदलीतून बाहेर निघायचा? उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा कि इस दलदल से बाहर निकले? का आम्हाला इथंच ठेवलं? क्यों हमें यहीं पर रखा? अशा शाळेत पाठवलं? का आम्हाला मराठी मीडियम मध्येच टाकलं? का आम्हाला इंग्लिश मीडियम टाकलं नाही? तुम्ही एवढ्या चांगल्या चर्च मध्ये जायचा, तिथं पास्टर एवढे चांगले इंग्लिश बोलायचे, मग तुम्ही का नाही आम्हाला इंग्लिश शाळेत टाकलं? क्यों हम इसी हालात में रहे? क्यों हम ऐसे ही जिए? क्यों हमें मराठी मीडियम स्कूल में ही भेजा? हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं भेजा? हम इतने अच्छे कलीसिया में जाते हैं जहां पर पास्टर जो है अंग्रेजी में बात करता है, तो हमें अंग्रेजी मीडियम में क्यों नहीं भेजा? Why did you not give us good colleges? हमें अच्छे कॉलेज क्यों नहीं दिए?
देंगे। And some parents have given good colleges to their children. और कुछ माँ बापों ने उनके बच्चों को अच्छे कॉलेज दिए जरूर है, But they don't never go there only. लेकिन उनके बच्चे वहां पर कभी जाते ही नहीं, Because you just can't get it from the bed only. क्योंकि वो बिस्तर से बस उठ ही नहीं सकते। People of God. परमेश्वर के लोगों, But someday that DNA is going to kick in your life. लेकिन कभी ना कभी वो डीएनए जो है आपके जिंदगी में कार्यरत होगा, And it is going to ask you, it's going to bother you, it's going to make you restless. और वो जब वो उठेगा तब वो आप बहुत बेचैन हो जाएंगे। आपको एक सवाल उठेगा आपके जिंदगी में, And that question is going to be, और वो सवाल ये रहने वाला है, why did you not change levels? और तू आपने स्तर क्यों नहीं बदला? आमेन। Amen. हा प्रश्न तो डीएनए तुम्हाला विचारणार एक दिवशी. ये सवाल आपका डीएनए, वो डीएनए आपको एक दिन जरूर And पूछेगा, the DNA is the DNA of the Lord Jesus Christ. और वो डीएनए है प्रभु यीशु मसीह का डीएनए। Amen. Listen everybody. सभी जन सुनो, Jesus was born in a manger. देख प्रभु यीशु मसीह जो है वो चरनी में पैदा हुआ, But he didn't stay there. लेकिन वो वहां पर रहा नहीं। आमेन। Come on. चलो कोई आमेन चिल्लाएगा. आमेन। आम्ही जिथं जन्मलो तिथंच राहतोय. हम जहाँ पैदा हुए हम वहीं पर रहेंगे। Tell your neighbor, change your location. आपके बाजू वाले से कहो आपका स्तर बदलो, बोलो. आपका स्तर बदलो, फिर से एक बार. आपका स्तर बदलो। Give the Lord a mighty hand of praise, सभी everybody. लोग अपने आवाज से हाथ देंगे, चलो। You can't compromise with the situation, the conditions in your life. You can't compromise. आपके जिंदगी में जो हालात है, जो हालत है, उसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। No, you cannot, because there's an eagle inside of you. नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर एक उकाब है। And God is trying to get that eagle out every second in your life. और परमेश्वर जो है हर सेकंड ये कोशिश कर रहा है कि वो उकाब आपके जिंदगी से बाहर आए, बाहर आए। Listen everybody. सभी हम सुनो, Understand. ये समझ लो, For the eagle to come out, उस उकाब को बाहर आने के लिए you first have to know that you are an eagle. आपको ये जानना जरूरी है कि आप एक उकाब हो। आमेन, आमेन। Come on, talk to me चलो somebody. कोई तो मुझसे बात करो। आमेन. आमेन। पहिले तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे की मी एक उकाब, मी एक गरुड आहे. आमेन। आपको ये समझना जरूरी है कि आप एक उकाब हो। आमेन। आणि ते समजणार कसं? ज्यावेळेस तुम्ही एकटे व्हाल. और आप वो समझेंगे कभी जब आप अकेले होगे तभी। आमेन। There are so many people who leave one slum area and go and stay in a beautiful location. और बहुत सारे लोग हैं जो झोपड़पट्टी के जगह को छोड़कर एक अच्छी जगह में जाकर रहने लगते हैं। But always they have frequent visits in the same slum again and again. लेकिन हमेशा बार बार उसी झोपड़पट्टी में वो जाते रहते हैं, वहां पे लोगों को मिलने Because के they लिए। don't get that hot, beautiful aroma of the slum in that good place. क्योंकि उस अच्छी जगह में उन्हें वो झोपड़पट्टी की जो खुशबू है, अच्छी खुशबू है, मिलती ही नहीं है। So they get suffocated in that good place there. इस वजह से वहां पर वो अच्छी जगह में उनको गुदमरता है. And they can't smell the gutter and the wonderful aroma and the beautiful worms and the beautiful poppings and the everywhere. They can't smell it. So they keep coming back. And when the moment they come there in the slum, आता बरं वाटलं बाई, फार बरं वाटलं बाबा. उस अच्छी जगह में उन्हें वो खुशबू, वो कीड़े, वो गिरे हुए, उसकी खुशबू आती ही नहीं, इसीलिए वो उस झोपड़पट्टी में फिर लौटते हैं और वो आते ही अभी कितना अच्छा लग रहा है बाबा। I know one family who went to New Jersey. और मुझे एक परिवार के बारे में पता है जो न्यू जर्सी गए थे, from Pune city. पुणे शहर से। And when they went there, और जब वो वहां पर गए, everybody were opening doors for them, wishing them hello, good morning, giving them places on the bus and the tram and in the railways and everywhere. और सभी लोग जो है उन्हें वहां उनके लिए दरवाजे खोल रहे थे, उन्हें जगह दे रहे थे, बैठने के लिए दे रहे थे, बस में, ट्राम में, सभी जगह पर। See, if you go to US or any good nation, देखो अगर आप यूएस या फिर कोई भी अच्छे राष्ट्र में आप चले जाओ, developed countries, जो डेवलप हो चुके हैं, people who don't know you also will talk to you. जो लोग आपको पहचानते भी नहीं वो लोग भी आपसे बात They will करेंगे। wish you hello, they will wish you good morning, they will wish you good afternoon, they will wish you good evening. वो आपको हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहेंगे। They will wish you every time. वो हमेशा आपको विश They करेंगे will give you seat to sit down. They will really be good to you. और वो हमेशा आपके साथ अच्छे ही रहेंगे और आपको जगह भी देंगे बैठने के And लिए। this family went there. और
और ये परिवार के लोग जो वहां पर गए and they were having clean, fresh air to breathe. और वहां पर उन्हें सांस लेने के लिए जो हवा है वो बहुत ही साफ और एकदम ताजा था. And they had a car parking done perfectly. No cars parked here and there. No anywhere. Clean. और सभी गाड़ियां जो है, सभी कार जो है वो सही मायने में सही जगह पर पार्क किए हुए हैं, सभी जगह पर, और किसी भी जगह पर किधर भी नहीं. Nothing. Spick and span. एकदम चकाचक. And that family called me and told me, और उस परिवार के लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया, Pastor, we are getting suffocated over here. कि पास्टर हमें यहाँ पर कैसे तो हो रहा है, दम घुट रहा है, हमारे यहाँ पर दम घुट रहा I है. said, why? What happened? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? It is very clean here. यहाँ पर बहुत ही साफ है. मग तुम्हाला गटारीचा वास नाही आला? तो आपको गटर का बास नहीं आ रहा है? नाही ना पास्टर, तर गटरच वाहत नाही कुठे. नहीं पास्टर, यहाँ पर तो कहीं नाला बहता ही नहीं. सब प्रॉपर है, डन है, एवरीथिंग इज प्लान्ड. सब अच्छा है, सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ योजना कर I रखी है. said, why are you feeling suffocated? Why? तो फिर आपका दम क्यों घुट रहा है, दम क्यों घुट रहा They है? said, no, because people are very good over here. क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे हैं हमारे They साथ. open doors for us. They give us seat to sit down. वो हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं, हमको बैठने के लिए सीट देते हैं, They wish us every time. और हर बार जब हम हमें मिलते हैं हमें विश करते हैं. मग तिथं काय वाईट आहे? वाईट काय? तो इसमें बुरा क्या है, बुरा क्या है? सवय नाही ना आम्हाला अशा वातावरणाची. हमें ऐसे माहौल की आदत नहीं है ना. आम्हाला पुन्हाच बरं आहे आमचं. हमारा पूना ही हमारे लिए ठीक है. बोला देवा कोणाला घेऊन जातो रे? मैंने कहा खुदा तू किसको ले जाता है रे? अशा लोकांना घेऊन जा ना. अशा ऐसे लोगों को ले जाना. ऐसे रॉंग नंबर कशाला लावतो? गलत नंबर क्यों लगाता है? आमीन. जिनको कोई वैल्यू नहीं है उनको परमेश्वर लेके जाता है. जिनको चाहिए जाने का है, जाने का है, जाने का है, वो इधर ही खड़े अब्दुल कलाम में. आमीन. How sad. You know something, people of God. आपको पता है कुछ परमेश्वर के लोगों, I told that sister, that family, मैंने उस परिवार वालों से कहा, come back, come back, come back fast, come back. वापस लौटो, वापस लौटो, जल्दी वापस आ जाओ. She said, तिथं कुठे थुकलेलं पण नाही असं माहिती. उन्होंने कहा यहाँ पर कहीं पर थूका भी नहीं किसी ने. एवढी साफसफाई. इतना चकाचक एक रहता है. कागद दिसत नाही रस्त्यावर. एक कागद असा उडत उडत येतोय असं काही नाही. क्लीन, और क्लीन. रास्ते पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं देखता कि आप ऐसे उड़ते उड़ते यहाँ पर आ रहा है. एकदम सब कुछ साफ साफ, एकदम चकाचक. गुदमरतोय आमचा जीव, गुदमरतोय. हमारा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, what I'm going to tell you is मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, that if you are an eagle that has compromised with the situation in your lives, अगर आप एक उकाब हो और आपके जिंदगी के हालातों से आपने समझौता कर रखा है, तो then let me tell you everybody, तो फिर मुझे आप सभी को बताने दो, then even God can't help you. तो फिर परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता. And that's why Jesus asked that man at the pool called Bethesda. और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बेथेस्दा नामक कुंड के पास जो आदमी पड़ा हुआ था उससे सवाल किया, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे का? क्या तू चंगा होना चाहता है या नहीं? इच्छा आहे? इच्छा है क्या? मोठ्याने बोला, इच्छा आहे का? इच्छा आहे का? बोला बोला मोठ्याने, इच्छा आहे का? इच्छा आहे का? इच्छा बोला मोठ्याने, इच्छा. इच्छा इच्छा. इच्छा. देव इच्छा निर्माण नाही करत, इच्छा तुम्हाला निर्माण करायची आहे. देखो खुदा इच्छा निर्माण नहीं करता, लेकिन आपको वो इच्छा निर्माण करना है. Amen. आमेन. 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 Now I'm going to give you such an example of such an eagle. और अभी आपको ऐसा उदाहरण देने वाला हूं, ऐसे उकाब का who had a one-on-one with the Creator. जिसका निर्माता के साथ आमने सामने बात हुई है. Amen. आमना सामना हुआ. आमना सामना जिसका हुआ है खुदा के साथ. He could not even think of spreading his wings. और अपने पंख फैलाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था. Listen everybody. सभी लोग Before सुनो. I speak that. और इससे ये बताने से पहले Listen. सुनो. For God to make you discover you are an eagle. और खुदा को आप में ये खोज कराने के लिए कि आप एक उकाब हो,
two things he will always do in your life. दो चीजें हमेशा वो आपकी जिंदगी में करेगा, He will make your current situation uncomfortable for you. और आपके अभी की हालत जो है वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल कर देगा या फिर अस्वस्थ कर देगा. अस्वस्थ कर देगा। And second one, और दूसरी बात यह है, he will make sure you're alone. वो ये ध्यान रखेगा कि आप अकेले हो। Anybody feeling alone today? और कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि आज आप अकेले हो? Amen. Amen. Not alone because of your mouth, और आपके मुंह की वजह से अकेले, ऐसा नहीं, alone because of situation in your life. और आपके जिंदगी में जो हालात है उसकी वजह से अकेले। Amen. Amen. And this word is for you तो now. फिर ये वचन आपके लिए है। Let's open our Bibles to Exodus chapter 4, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोल के निर्गमन इसका चौथा अध्याय And verses 10 onwards. और वचन 10 से आगे। And here, come on, you can go home and read it. और आप यहाँ पर जो लिखा है वो घर जाकर आप पढ़ सकते हो। Here God is trying to convince Moses to accept the mission. और यहाँ पर खुदा जो है वो मूसा को मनाने की कोशिश कर रहा है कि जिस मकसद के लिए जाना है वो उसे कबूल करे। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो, Before we read that, इसे पढ़ने से पहले you and I need to understand something. आपको और मुझे कुछ समझने की जरूरत है। If an eagle has to live amongst crows, अगर एक उकाब कौवों के बीच में रहेगा or is born amongst crows, या फिर कौवों में पैदा हुआ है, it will feel like a crow. वो खुद को एक कौवे के समान महसूस करेगा। आमीन। I said something. मैंने कुछ तो कहा। If an eagle is born amongst crow अगर एक उकाब कौवों में के बीचों बीच पैदा हुआ है and lives amongst crows, और कौवों में ही रहता है, he will start feeling like a crow himself. तो वो खुद को एक कौवे समान ही देखेगा। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, Here God is trying to send Moses on a mission to Egypt. और यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को एक मकसद से मिस्र भेजना चाह रहा है। And verse 10 onwards. और वचन 10 से आगे, And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। Yeah, and the Lord says, verse 11 onwards, हाँ, और वचन 11 में यहाँ पर यहोवा उससे कहता है, Who hath made man's mouth, or who maketh the dumb or deaf or the seeing or the blind? Have not I the Lord? मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? The people of God, आप परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, This is that same Moses who was shut up by his mother when he was born. ये वही मूसा है जिसका मुंह उसके माँ ने बंद रखा था जब वो पैदा हुआ था, He was not allowed to cry loudly. और उसे परवाना ही नहीं था कि वो जोरों से रोए। When a child cries loudly, जब एक बच्चा जोरों से रोता है, his vocals open up, उसकी आवाज खुल जाती है, his lungs open up. उसके फेफड़े खुल जाते हैं। Crying makes you, crying makes you expand yourself. और रोने की वजह से आप फैलते हो। Yeah, now listen everybody. आप सभी जन सुनो, So Moses never had the opportunity. तो मूसा को ये मौका कभी मिला ही नहीं। Why? क्यों? Because he was the first, because when he was born in a time such as this, और क्योंकि मूसा ऐसे समयों में पैदा हुआ था where Pharaoh was killing every male child of the nation of Israel. जहां पर फिरौन जो है इजराइल राष्ट्र के हर एक नर बच्चे को मार रहा था, And there was a fear amongst the nation of Israel that these males will be killed. That's why his mother had hidden him. और इजराइल राष्ट्र में एक भय था कि जो पुरुष बच्चे हैं उन्हें, नर बच्चा है उन्हें मारा जाएगा, इसलिए उसके माँ ने उसे छुपा के रखा Now था। listen everybody. आप सभी जन सुनो, Because he was hidden, क्योंकि उसे छुपा कर रखा था, he could never open up his vocals. उसकी आवाज कभी खुली ही नहीं। But listen, don't miss this point. लेकिन सुनो सुनो सुनो, इस बात को मत गवाओ। The nation of Israel was slaves in Egypt. और इजराइल राष्ट्र जो है मिस्र देश में गुलाम थे। Moses was transferred from a slave's house into Pharaoh's house. और मूसा को एक गुलाम के घर से फिरौन के घर में भेजा गया था। The land of Hagar.
हेगार का देश। Who was Hagar? हेगार कौन थी? The concubine of Abraham, an Egyptian. एक इब्राहिम की रखेल जो मिस्र से आई थी। Now, अब he from slavery family एक गुलामी के परिवार से into a bondage, into a demonic household. एक बंधवाई के या फिर एक दुष्टात्मा के परिवार में। I repeat once again. मैं फिर एक बात दोहराता हूँ। From a slave family एक गुलाम के परिवार से into a demonic household. दुष्टात्माओं के घर में 40 years he lives there. 40 साल वो यहाँ पर रहता है। He grows in a demonic atmosphere. और एक शैतानी माहौल में वो बढ़ता है। In bondage in his mind. उसके मन में बंधवाई ले। Now, अब he leaves from the land of demonic strongholds. और अब वो शैतानी बंधवाई के घर से निकलता है। And joins with the family of Keturah. और केतुरा के परिवार से वो जाके जुड़ता है। Now who is Keturah? अब केतुरा कौन है? She is another concubine of Abraham. वो इब्राहिम की एक दूसरी रखेल है। Now listen everybody. अब सब ये सुनो। She comes after Sarah. और वो सारा के बाद आती है। And she bears the one child of hers called Midian. और उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम है मिदियन। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। He goes and joins with the Midianites. और मूसा जाकर मिद्यानी लोगों के बीच में जुड़ जाता है। Now look at the whole atmosphere. अब ये पूरा माहौल देखो। From a bondage family एक गुलामी के परिवार से into a demonic household एक शैतानी घर में and then into a household of people that are slaves again in their minds, and they though they may be free, but their lineage is not a very good lineage. और वो एक ऐसे परिवार में जाकर जुड़ता है जो बंधवाई में है। हाँ, वो दिखते आजाद है लेकिन उनके जो वंश है वो एक अच्छा वंश नहीं है। People of God, परमेश्वर के लोगों, these Midianites are from the lineage of Keturah. और ये मिद्यानी लोग जो है वो केतुरा के वंश से है। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। They may be children of Abraham, वो इब्राहिम के बच्चे होंगे, शायद होंगे, but mothered by Keturah. लेकिन उनकी माँ जो है उनकी परवरिश केतुरा ने की है। Amen. 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 Whoever takes care of a baby is very crucial. और जो कोई भी एक बच्चे को संभालता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। Don't give your children in anyone's hands just like that. आपके बच्चों को किसी के भी हाथों में ऐसे ही मत दे दो। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है, you train up a child in the ways he should go. और आप आपके बच्चे को वो सब कुछ सिखाओ जिस मार्ग में उसे जाना है। And he will never forget it till he dies. कि जब तक वो मरे वो उसे भूलेगा नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, तुम्ही ज्या प्रशिक्षणाने तुमच्या लेकराला लहानपणामध्ये शिकवता तो मरूपर्यंत ते विसरणार नाही। जो प्रशिक्षण आप आपके बच्चों को बचपन में सिखाते हो वो मरने तक वो भूलता नहीं। So you can't give your child in anyone else, just anyone's hands. तो इसलिए आप आपके बच्चों को किसी के भी हाथ, आपके बच्चे को आपके बच्चे को किसी के भी हाथों में ऐसे ही नहीं दे सकते। People of God, परमेश्वर के लोगों, the Midianites were the children of Keturah. और मिद्यानी लोग जो थे वो केतुरा के बच्चे वंश थे। People of God, परमेश्वर के लोगों, she was not really worshiping the Almighty God. और वो सचमुच सर्वसामर्थी परमेश्वर की आराधना नहीं कर रही थी। But because of Abraham, लेकिन इब्राहिम की वजह से, likewise Hagar, वैसे ही हेगार भी, because of Abraham, इब्राहिम की वजह से, people of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो। What runs in the DNA will always be in your life. और जो डीएनए में दौड़ता है वो हमेशा आपके जिंदगी में रहेगा ही। Now listen. आप सुनो। When Moses joins with the Midianites, जब मूसा मिद्यानी लोगों में जाके जुड़ जाता है, my question is, मेरा सवाल ये है, how could he get married to the priest of Midian's daughter Zipporah? और कैसे क्या मिद्यानी लोगों के याजक जेफोरा उससे वो कैसे शादी कर सकता है? Because he accepted his circumstance. क्योंकि उसने उसके हालातों को स्वीकार लिया। Yeah. हाँ। He thought this is the end of my journey. उसने सोचा कि यही मेरा सफर का आखिर है। So now this is where I have to live. तो यही वो जगह है जहाँ पर मुझे जीना है। Now hear this everybody. आप सभी जन इसे सुनो। So Moses had one problem which was going right from his birth in his life.
तो मूसा में एक समस्या जारी थी जो उसके बचपन से ही उसके जिंदगी में चालू है, And that was, और वो ये है he was of a heavy tongue. कि वो जीभ से, मुंह से बद्दा था, And he was of a slow mouth, a और- slow tongue. और वो धीमे बोलता था. Now listen. आप सभी जन So सुनो. when God starts talking to him on the Mount Sinai, तो जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उससे बातें करने लगता है, he is telling God all the excuses of not to go to Egypt. वो परमेश्वर को वो सारे कारण बता रहा है जिसके द्वारा वो मिस्र को वापस नहीं जाएगा. Now listen. आप सुनो, I repeat once again, I'm going to say something very important. Please pay attention. मैं फिर एक बात दोहराता हूँ, सभी जन इसे मत गवाओ और पूरा ध्यान यहाँ पर लगाओ. Moses is telling God. मूसा खुदा से कह रहा है. Say it after me, everybody. मेरे पीछे सभी जन दोहराएंगे. मोशे देवाला बोलता है. बोला. मोशे देवाला बोलता है. मोठे नाही चला. मोशे देवाला बोलता है. कोणाला? देवाला, कोणाला? देवाला, मोठे नाही कोणाला? देवाला. कोण देव? ज्यांनी सृष्टी निर्माण केली. तो वचनात म्हणतो, मी मुक्यांना बोलायला लावेल. मी आंधळ्यांना दृष्टी देणार आहे. मी आंधळे बनवले, मी मुक्के बनवले. तो देवाला सांगतोय की मी नाही बोलू शकणार. वो खुदा से कह रहा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा. Can you imagine? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? His mind is so much into bondage. उसका मन इतने बंधुआई में है, He can't even see who is talking with him. वो ये भी देख नहीं पा रहा है कि कौन उससे बात कर रहा है. आमेन. जेव्हा एक व्यक्ती जरी तो डीएनए मध्ये गरुड असेल ना, पण जर का त्याचं बुद्धी जर का भ्रष्ट झालेली आहे, तुम्ही त्या व्यक्तीला काही नाही करू शकत. जब एक व्यक्ति ना जब एक बंदा या बंदी जो उकाब है ना उसके डीएनए में, लेकिन अगर उसका दिमाग ही पूरा खराब है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते. देव पण काय नाही करू शकला. खुदा भी कुछ नहीं कर पाया. मग तुम्ही काय लोकांना समजावला घेत जाताय? तो फिर क्या आप लोगों को समझाने जाते हो? पास्टर माझं बोललेलं ऐकतच नाही. अरे देवाचं ऐकलं नाही मोशेने, तुम्ही कोण आहे? पास्टर मेरा बोला वो सुनते ही नहीं. अरे खुदा का मूसा ने सुना नहीं तो तुम कौन हो? तो आप किस खेत की मूली मुली हो? हो. लोक विनाकारण बडबड करून करून आपला जीव जाळताना बीपी हाय करता. काही गरज नाहीये. लोग बिना कारण जो है बड़बड़ करते हैं, अपना खुद का बीपी बढ़ाते हैं और खुद का ही खून जलाते हैं. बघा, मोशे देवाचा पण बीपी हाय करायला बघत होता. देखो मूसा जो है खुदा का भी बीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. देव त्याला सांगतो, अरे कोणी माणसाला बनवलं? और खुदा उससे कह रहा है कि इंसान को किसने बनाया? रीड वर्स 11. वचन 11 को पढ़ो. मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? कौन बनाता है? तू जाना मैं तेरे साथू मैं बोलेगा तेरे मुंह से. आमेन. लेकिन नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाने वाला. मेरे को नहीं. तू किसी और को भेज दे, किसी और को भेज, मेरे को मत भेज. No confidence. और धैर्य है ही नहीं. And I don't blame Moses. और मैं मूसा को दोष नहीं देता. He was sealed. Chop, don't cry. Shh, chop. उसे तो बंद रखा था. रो मत, चुप. Don't shout. चिल्ला मत. Don't shout. चिल्ला मत. Chop. But when I come in the new covenant, लेकिन जब मैं नए करार में आता हूं, my mind goes crazy. मेरा मन पागल हो जाता है. Because क्योंकि someone else was also told, किसी और को भी बोला गया था, don't shout. चिल्ला मत. But he did not listen. लेकिन वो बिल्कुल भी सुना नहीं. He kept on shouting all the more. वो और ज्यादा चिल्लाता रहा. Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर. And the Lord heard his cry. और प्रभु ने उसकी दुआ सुन ली. And his name is Bartimaeus. और उसका नाम है बारतिमै. Amen. Amen. But the only difference is लेकिन यहाँ पर बस एक ही फर्क है. जीवन और मृत्यु का फर्क है. That's all. आमेन. Now listen, everybody. सभी सुनो. So Moses was told to keep quiet. तो
तो मूसा को चुप रहने को बोला गया था। Whenever you tell a child to keep quiet जब कभी भी आप एक बच्चे को चुप रहने को कहते हो and don't allow the child to speak, और उस बच्चे को बोलने नहीं देते हो, the child lacks confidence. और बच्चे में धैर्य कम हो जाता है। Confidence. धैर्य, हिमाकत, मेरे पीछे जोर से बोलो confidence. Confidence. बोलो confidence. कॉन्फिडेंस। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, Now he encounters God Almighty अब उसका सामना सर्व सामर्थी परमेश्वर के साथ होता है and God tells him, और खुदा उससे कहता है, you go, I will speak through you. तू जा, मैं तेरे द्वारा बोलूंगा। No, नहीं, no, नहीं, no. तू जा, मैं तेरे द्वारा बोलूंगा। No, 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 no. तू जा, मैं तेरे द्वारा No, बोलूंगा। no, 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 no. Send somebody else. तू जा, मैं तेरे द्वारा बोलूंगा। No, no, no. You send somebody else. नहीं, तू किसी और को भेज। तू जा, मैं तेरे द्वारा नहीं, बोलूंगा। मैं नहीं बोलने वाला, तू किसी और को भेज, मैं नहीं जाने वाला। अरे तू जा, तेरे मुंह से मैं बोलूंगा। हाँ नहीं तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाने वाला, किसी और के मुंह से बोल, मेरे मुंह से मत बोल, मैं नहीं जाने वाला। तू- Listen everybody अब now. सभी जन सुनो। Listen, listen, listen. सुनो 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 सुनो। This is how exactly you and I are. और आप और मैं, हम ऐसे ही है। God is talking to us every Sunday. और परमेश्वर हर इतवार को हमसे बातें करता है। आमेन। Trying to upgrade us. हमें नया बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें ऊंचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। उसका वचन हर इतवार को हमें ऊंचे लेके जाने के लिए आता है। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन। But we don't show any reciprocation. लेकिन हम उसके प्रति प्रतिक्रिया देते ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. ये समझ लो, This is an eagle. Here Moses is an eagle. ये एक उकाब है, मूसा एक उकाब है। And God is trying to get that eagle on a higher level. और परमेश्वर जो है इस उकाब को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। But he is not ready to budge. लेकिन वो हिलने के लिए तैयार ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, please understand. कृपया कर ये समझ लो, Moses was living in the wilderness of Sinai for 40 years. मूसा जो था सिनाई के जंगलों में 40 साल तक जी रहा था। He went and attached himself with the family of the Midianites. और वो मिद्यानियों के परिवारों के साथ जाकर खुद को उसने जोड़ लिया। But लेकिन an eagle can never join with anybody. एक उकाब जो है वो कभी भी किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। जर का तुम्ही स्वतःला कोणाशी जोडायचा प्रयत्न करत असाल, तुम्ही तुमचा टाइम वेस्ट करत आहात. अगर आप खुद को किसी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे आपको बताने दो कि आप आपका वक्त जाया गवा रहे हो। Why? क्यों? Because you are an eagle. क्योंकि आप एक उकाब हो। For some time, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए that association will work वो रिश्ता काम करेगा, because it is new. क्योंकि वो नया है, नया है वह। But after some time, लेकिन कुछ देर के बाद it is going to phase off. वो खत्म होने वाला है। किती लोकांनी असा अनुभव घेतलेला आहे की तुम्ही कोणती नवी मैत्री केली आणि काही दिवसानंतर ते निघून गेले. और कितने लोगों ने ये अनुभव लिया है कि आपने नया नया रिश्ता बनाया या फिर दोस्ती बनाई है और कुछ दिनों के बाद वो बुझ जाता है या चला जाता है, खत्म हो Come on, जाता show me है। hands. चलो आपके हाथ मुझे दिखाओ। Amen. Amen. Why? क्यों? Ask this question. ये सवाल पूछो। Why? क्यों? Because God is trying to get you alone. He's trying to get you alone. क्योंकि परमेश्वर आपको अकेले में ले आने की कोशिश कर रहा है, आपको अकेले में ले आने की कोशिश। Why? क्यों? So that God can talk to you. ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। आमेन, आमेन। देवाला तुमच्याशी बोलायचंय. सांगा एकमेकाला. देवाला तुमच्याशी बोलायचं आहे। पुन्हा बोला. देवाला तुमच्याशी बोलायचंय. देवाला तुमच्याशी बोलायचंय आणि गर्दीत तो नाही बोलू शकत. आणि गर्दीत तो नाही बोलू शकत। या हाँ, भीड़ में वो नहीं बोल पाएगा। ह्याचा आवाज, त्याचा कॉल, ह्याचं हे, त्याचं हे, किती डिस्ट्रॅक्शन आहे. इसका आवाज, उसका कॉल, इतना इसका आवाज और कितना ध्यान बटा हुआ है हवा। So God has to seclude you to just talk to you. तो आपसे बात करने के लिए परमेश्वर को आपको अकेले में ले जाना पड़ता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, if till you don't discover what's inside, जब तक आप ये खोज नहीं लगाते कि अंदर क्या है, what's inside of you, आपके अंदर क्या है, God can't bring out the eagle. परमेश्वर उस उकाब को जो आपके अंदर है उसे बाहर नहीं ले आ पाएगा। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, You and I need to understand आपको और मुझे यह समझना जरूरी है that Satan has played with your mind. कि शैतान ने आपके मन से खेला है। Yeah. हाँ, He has played with your mind such a game. और
उस शैतान ने आपके मन में ऐसा खेल खेला है that you can't do it. कि आप वो नहीं कर सकते, You can't achieve it. आप वो हासिल नहीं कर सकते, You can't become that. आप वैसा नहीं बन सकते, You cannot go there. तू वहां पर नहीं जा सकता, It's not possible for you. ये आपके लिए संभव ही नहीं। That's what Satan has put into your mind. और यही तो शैतान ने आपके मन में डाल रखा है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, Before I tell you this, आपको ये बताने से पहले I want to tell you one testimony of mine. मैं आपको मेरी एक गवाही बताना चाहता हूँ। I've told this many a times. मैंने बहुत बार ये बताया है, But for those who are new, listen to this. लेकिन जो नए हैं उनके लिए आप सुनिए। There was a time when I had to go to Cape Town for the first time. और एक समय था जब केप टाउन में मुझे पहली दफा जाना था। I was invited by the Prime Minister's PA in Cape Town. और केप टाउन के प्राइम मिनिस्टर के पीए ने मुझे न्योता दिया था। So I had got the invitation letter, I had got all the documentation done. और तो मुझे न्योता का लेटर जो था और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे तैयार थे। And I had gone to Bombay for visa. और मैं बॉम्बे गया था वीज़ा लगवाने के लिए। And I went and stood in the line, my application went inside. और मैं जाकर वहाँ पर कतार में खड़ा रहा और मेरा एप्लीकेशन जो अंदर चला गया। And the Consulate General of South Africa, South African embassy called me inside his office. और साउथ अफ्रीका के एम्बेसी के काउंसलेट जनरल ने मुझे अंदर बुलाया उसके ऑफिस में। And I was surprised as to why, I didn't know. और मुझे अचंभा हुआ कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं नहीं जानता था। I went inside, मैं अंदर गया I stood before him, और उनके सामने मैं खड़ा हुआ। and he said, he asked me a question, who are you? और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप कौन हो? Who am I? I'm a pastor, what else? मैं कौन हूँ? मैं तो एक पास्टर हूँ, और क्या? He asked me a question. उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, Why do you need a VIP visa to Cape Town? आपको केप टाउन जाने के लिए वीआईपी वीजा की क्यों जरूरत है? I said, I don't need a VIP visa. Who said I need a VIP visa? मैंने कहा मुझे वीआईपी वीजा की जरूरत क्यों है? मुझे किसने कहा कि मुझे वीआईपी वीजा की He जरूरत said, है? I've got a letter from the Cape Town, provincial government of Cape Town. और उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन के सरकार के द्वारा मुझे एक लेटर आया है To give you VIP visa. कि आपको वीआईपी वीजा दूं। Who are you? आप कौन हो? Nobody. कोई भी नहीं। He said, I can't give you a VIP visa. उन्होंने कहा कि मैं आपको वीआईपी वीजा नहीं दे सकता, Sorry. माफ कीजिएगा, And show me your documents. और मुझे आपके डॉक्यूमेंट दिखाओ। He saw all my documents. और उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट देख लिए And he said, और उन्होंने कहा I will make sure you don't reach Cape Town. मैं ये क्या ध्यान रखूंगा कि आप केप टाउन कभी पहुंचोगे ही नहीं। I said, why? मैंने कहा क्यों? Because I don't want you to go to Cape Town. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप केप टाउन जाए। I said, okay. मैंने कहा ठीक Then है। he said, your documents are all incomplete. उन्होंने कहा कि आपके सारे कागजात जो है वो अधूरे हैं। You go and get it before 4 o'clock. My meeting was on the Sunday. I had reached there on, I think, a Thursday. और मेरी जो सभा थी वो इतवार के दिन थी और शायद गुरुवार के दिन मैं वहां पर पहुंचा था। And my flight was on a Friday. और मेरा फ्लाइट जो था वो फ्राइडे के दिन Or I think था, I'd gone on Wednesday or Tuesday there. I don't know. या मुझे याद नहीं कि बुधवार या मंगलवार को मैं वहां पर गया था, कुछ तो था ऐसे ही। So he saw the letter that the first meeting was on Sunday. और उन्होंने वो लेटर देखा कि पहला मीटिंग जो पहली सभा जो है वो इतवार को है। And he said, I will make sure you don't reach there. और उन्होंने कहा कि मैं ये ध्यान रखूंगा कि आप कभी पहुंचोगे ही He नहीं। said, all these documents, I need them once again. और उन्होंने कहा ये सारे कागजात जो है मुझे फिर एक बार चाहिए, And I need traveler's checks not from Pune but from Mumbai. और मुझे ट्रैवलर चेक्स चाहिए, वो भी पुणे से नहीं लेकिन मुंबई से चाहिए। Now I had all my documents were perfect. मेरे सारे कागजात सही थे, But on purpose, he was trying to make sure that I don't reach Cape Town. लेकिन जानबूझकर वो नुक्से निकाल रहा था ताकि मैं केप टाउन कभी पहुंचो ही नहीं। Because he was insulted, he was humiliated. क्योंकि उसका अपमान हुआ था, उसे बहुत छोटा, खुद को छोटा महसूस कर रहा था। Why? क्यों? Because he got a letter from the government of Cape Town, and he was from South Africa. क्योंकि केप टाउन के सरकार के द्वारा उसे लेटर आया था, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधि था। That's why he was humiliated. इसीलिए उसे अपमानित लगा। So he said to me, उसने मुझसे कहा you're not going to go. आप नहीं जाने वाले हो। I said, okay, fine. मैंने कहा ठीक है। I told him, मैंने उससे कहा now look at it. When you are an eagle in your mind, देखो इसके पास देखो, जब आप मन से उकाब हो,
no one can stop you. आपको कोई रोक नहीं पाएगा. Amen. Amen. I told him on his face, मैंने उसके मुंह पर कहा, whether you give me a visa or no, अगर आप मुझे वीजा दो या नहीं, I will still go to Cape Town. मैं फिर भी केप टाउन जाऊंगा. He said, how will you go? उसने कहा, कैसे आप जाओगे? That's my problem. मैंने कहा कि ये मेरी समस्या है. And I walked off. और मैं वहां से चल पड़ा. I called up Cape Town. That is 3.5 hours behind us. और मैंने केप टाउन में कॉल लगाया जो हमसे 3.5 घंटे पीछे है. And Sister Linda was just getting up from her sleep. और सिस्टर लिंडा बस नींद से बस उठ ही रही थी. I told her, मैंने उनसे कहा, Sister, all these documents, he needed once again, and please do something, do it ASAP. सिस्टर ये सारे कागजात जो है उसे फिर एक बार चाहिए, जो कुछ भी है जल्द से जल्द करो. She said, okay, fine, I'll try to do it. और उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो करने की कोशिश करती I हूँ. got my traveler's checks, everything I got done. और मैं अपने ट्रैवलर चेक और सब कुछ कागजात मैंने तैयार कर लिए. 3:30, I was at Marine Lines. 3:30 बजे मैं मरीन लाइंस पे था. 4 o'clock, the office shuts down. 4 बजे वो ऑफिस बंद हो जाता है. I got a taxi. और मैंने एक टैक्सी पकड़ा. And he was a Muslim brother. और वो एक मुसलमान भाई था. I sat in the taxi और मैं टैक्सी में बैठ गया. and I told him, और मैंने उससे कहा, भाई जल्दी भगाओ, साउथ अफ्रीकन कॉन्सुलेट के पास जल्दी भगाओ. He asked me why. और उन्होंने मुझसे पूछा क्यों. He said, I told him, मैंने उनसे कहा, मैं एक नबी हूँ और मुझे साउथ अफ्रीका जाना है और वो बंदा अंदर है, वो मुझे जाने नहीं दे रहा है. That's all I told him. मैंने बस इतना ही कहा. He said to me, उन्होंने मुझसे कहा, अगर शैतान का बंदा अंदर है तो खुदा का बंदा इधर है, मैं आपको 4 बजे के पहले उधर पहुंचाऊंगा. He broke all the signals उसने सारे सिग्नल तोड़ दिए and made sure I reached there by 5:50, by 3:50. और ये ध्यान रखा कि 3:50 तक मैं वहां पहुंच जाऊं. And he asked me, और उन्होंने मुझसे पूछा, मैं अंदर आऊं क्या? मैं उससे बात करता हूं. नहीं बोला, आप बाहर रुको, मैं देखता हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है. I went in, I gave the documents. और मैं अंदर गया, मेरे सारे कागजात मैंने दे दिए. That lady told that consulate general, और जो औरत वहां पर बैठी थी वो जाकर वो काउंसलर जनरल से उसने कहा, Sir, now at least we should give him his visa. महोदय अभी तो उसका वीजा उन्हें हमें देना चाहिए. He said, no, wait. उन्होंने कहा नहीं रुको, That is my honor. ये मेरा सम्मान है. He came out वो बाहर आए and he stamped with his own hands. और खुद के हाथों से उसने छापा And लगाया he signed. और उन्होंने साइन किया. And he said, welcome to South Africa. और उन्होंने कहा दक्षिण अफ्रीका में आपका स्वागत है. You see, when you are in your mind with God, आप देखो जब आपके मन में आप परमेश्वर के साथ हो, and if you feel like an eagle inside, और अगर आप अंदर से गुकाब की तरह महसूस करते हो, no power of darkness can stop you from going great heights. और कोई भी अंधकार की ताकत आपको ऊंचाई से जाने से नहीं रोक सकती. Come on! चलो. Tell your neighbor, आपके पड़ोसी से कहो, it's all in your mind. ये आप सब कुछ आपके मन में है. बोलो. सब कुछ आपके मन में है. फिर से एक बार. सब कुछ आपके मन में है. And that's what happened with Moses. और यही तो हुआ मूसा के साथ. Listen, सुनो, when I went the second time there in the same office, और उसी बार उसी ऑफिस में दूसरे दफा जब मैं गया, when my application went inside, जब मेरा एप्लीकेशन अंदर गया, he came out वो बाहर आए and he said, और उन्होंने कहा, you are back. आप वापस आए. I said, yes, sir. और मैंने कहा हाँ महोदय. And he stamped it straight away. और उन्होंने सीधे सीधे उस पे स्टैंप लगा दिया. People of God, परमेश्वर के लोगों, that's what happens when you believe you are an eagle here. और यही तो होता है जब आप यहाँ पर विश्वास रखते हो कि आप एक उकाब हो, और जब दूसरी दफा उसने स्टैंप लगाया, उसने मल्टीपल एंट्री का स्टैंप लगाया. Multiple entries. I can go n number of times and come back. People of God, let me tell you और something. परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको कुछ बताने दो. God will lift you up high if you only believe that I am an eagle. परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाएगा बस अगर आप ये विश्वास रखो कि आप एक उकाब हो. Amen. Amen. People of God, now hear this, everybody. परमेश्वर के लोग, आप सभी जन सुनो. You know, Satan plays with your mind. देखो शैतान आपके मन के साथ खेलता है. Yeah. Somebody said to me a long time back, हाँ, किसी ने तो मुझसे बहुत समय पहले कहा you था, can't stop a crow from flying over your head. देखो आप एक कौवे को आपके सर के ऊपर से उड़ने से रोक नहीं सकते. किती लोक कावळ्याला तुमच्या डोक्यावर उडण्यापासून थांबू शकतो का? नाही थांबू शकत. But you can surely stop a crow from building a nest in your head. उड़ने से तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप उस कौवे को आपके सर के ऊपर घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हो. आमेन. चलाएगा क्या? Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, your mind
is the football ground for Satan. आपका मन शैतान के लिए एक फुटबॉल का ग्राउंड है। हाँ। और वो वहां पर फुटबॉल खेलता है, बड़े चाव से खेलता है। हाँ, और फुटबॉल आप हो। ये दे दनादन लात मार 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 के आपका कॉन्फिडेंस गिरा देता है। आमीन। पूरी वाट लगाता है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यू गो टू स्टे इन अ न्यू एरिया, आप एक नए मोहल्ले में जाते हो रहने के लिए, यू आर स्कैर्ड। आप डरे हुए रहते हो। हाउ मेनी एग्री विथ मी? कम ऑन। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? चलो। भीती वाटते ना? डर लगता है ना। नवीन एरियात राहायला गेलो, नए जगह पर रहने को जाते नवीन हैं, लोक, काय सिच्युएशन आहे, काय चाललंय, काय माहिती, कोण आहे बाजूवाला, कोण आहे, नए लोग है, नया माहौल है, आपके बाजू में कौन है, तुरंत लगेच भय। तुरंत ही डर। माय क्वेश्चन इज व्हाई? मेरा सवाल है क्यों? व्हाई नॉट दे गेट स्कैर्ड ऑफ यू? और दूसरे लोग जो वहां के हैं वो आपसे क्यों नहीं डरे? कम ऑन, टॉक टू मी समबडी। चलो कोई तो मुझसे बातें करो। आमेन। आमेन। त्यांनी का घाबरावं नाही? वो क्यों नहीं मुझसे डरे? तुम्ही का घाबरले पाहिजे? आपको ही क्यों डरना चाहिए? विचार, सोच। सांगा एकमेकाला विचार, विचार, सोच सोच सोच, सोच सोच। सोच। Just because you have not peeped inside. बस इस वजह से कि आपने अंदर झांक कर नहीं देखा है। क्योंकि शैतान ने आपको वो टाइम ही नहीं दिया झांकने के लिए अंदर। आमीन। दुनिया भर का कचरा आपके आजू बाजू में आके घेरा कर रहा है, पूरा दुनिया भर का कचरा। ये वो, ये बंदा, ये बंदी, ये लोग, इसका रिश्ता, उसका रिश्ता, इसका फोन, इसका कॉल, इसका इंस्टा, इसका ये वो, स्नैपचैट, व्हाट्सएप चल रहा है दिन रात। पूरा कचरा भूसा पड़ा है यहां पर। खुद के अंदर झांकने के लिए टाइम ही नहीं है। आमीन। जब इंसान खुद को खोजेगा, उसको मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने अंदर क्या डाला है। आमीन। 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 अगर आप अंदर घुसोगे ही नहीं, झांकोगे ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा अंदर क्या है। आमीन। हाउ डिड डेविड नो ही कैन यूज द स्लिंग सो वेल? और दाऊद को कैसे पता चला कि वो गोफन इतने अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? हाउ डिड ही नो? उसे कैसे पता चला? बिकॉज ही वॉज अलोन इन द जंगल्स। क्योंकि जंगलों में वो अकेला था। आमीन। That's why God, when Adam was feeling alone, when Adam was feeling lonely, God made animals first, animals. और इसलिए तो परमेश्वर जब आदम को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अकेला है, वो अकेलेपन में है, उस वक्त परमेश्वर ने सबसे पहले जानवर बनाए। जानवर ते बायबल मध्ये काय चुकीचं लिहिलेलं नाहीये। हवा बनवायच्या आधी देवाने पहिलं प्राणी बनवले। बाइबल में कुछ गलत नहीं लिखा है। हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने जानवरों को ही बनाया। देवानी पहिलं, खुदा ने पहले, जेव्हा आदामाला वाटलं की तो एकटा आहे, देवानी पहिलं प्राणी बनवले। कोणाला वाटतं की ते मिसप्रिंट झाले, बायबलचं मधलं पान गाळलेले। नाही नाही, मधलं पान गाळलेलं नाहीये, पहिले प्राणी बनवले, पहले जानवर बनाए। कोणा जरी वाटतं मधलं पान गाळलं गेलं, हवा कुठे गेली? और किसी को तो अरे ऐसा, पहिलं प्राणी बनवले। आमीन। बोल हिंदी में। और किसी को तो लगता है कि बीच का पन्ना जो है वो गायब हो गया है और हवा कहाँ चली गई। अरे सबसे पहले जानवर को बनाया। का बनवले जानवर? का बनवले प्राणी? क्यों बनाए जानवर? कारण देवाची इच्छा होती की पहिलं पुरुषांनी माणसानी देवाबरोबर संबंध जोडायचे, बाई बरोबर नाही। क्यों बनाए जानवर? क्यों बनाए जानवर? क्योंकि परमेश्वर को ऐसा लगता है कि पुरुष जो है, आदमी जो है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इंसान जो है सबसे पहले परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए, परमेश्वर के साथ, औरतों के, हवा के साथ नहीं। तुला 6व्या दिवशी मी निर्माण केलं आणि लगेच एकटा वाटायला लागलं तुला, अरे काय माणूस आहे? अरे तुझे 6वें दिन मैंने निर्माण किया और तुरंत ही तुझे ऐसा महसूस होने लगा कि तू अकेला है। अरे क्या आदमी है? अरे माझ्यासाठी संबंध जोड, माझ्यासाठी मी आहे ना तुझा देव, मी निर्माण केलंय, मी तुला उचलून आणलं एदेन बागेमध्ये आणि लगेच मला सोडून दिला आणि मी एकटा 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 एकटा। अरे मेरे साथ रिश्ता बना, मेरे साथ रिश्ता बना, मुझसे जुड़ और मैं तो तुझको उठा कर ले आया और आदम के वाटिका में मैंने रखा है। और तुरंत ही वहां पे रखने के बाद कहता है कि मैं अकेला हूं। लोग म्हणतील, लोग कहेंगे कि पास्टर परमेश्वर ने बोला कि आदम अकेला हो, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आदम ने वैसा बर्ताव किया। आमीन।
आदम ने परमेश्वर को दिखाया कि तू होने के बावजूद भी मैं अकेला आहे. आमेन आमेन. आणि असं कोणतं मोठा महान कार्य केलं हवा आल्यानंतर आदमानी? और आदम ने ऐसा कौन सा महान कार्य किया हवा आने के बाद? काय केलं? क्या किया? बॅग पॅक करून गेले बाहेर दोघ जण निघून. और बैग पैक करके दोनों बाहर चले गए. हा, अहो देव संगती असताना मनुष्याला एकटं कसं वाटेल? अरे खुदा साथ में रहने के बाद इंसान अकेला कैसा महसूस कर Come on, सकता talk है? to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. हा, आमेन. कसं वाटेल? म्हणजे जो व्यक्ती प्रार्थनेत नाहीये त्यालाच एकटं वाटेल ना. जो दुआ नहीं करता है उसी को तो अकेलापन महसूस होगा ना. जो दुआ करता है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है, उसको ध्यान भी नहीं रहेगा कि मैं अकेला हूं. आमेन. कम ऑन, जिसको अभिषेक आता है उसको लगता है कि मैं अकेला गिरा हूं. नहीं. मैंने बहुत बार लोगों को पूछा, जब यहाँ गिरते हैं ना, मैं उनको पूछता हूँ तुमको मालूम है कि तुम्हारे बाजू में कौन गिरा है? नहीं बाबा हमको मालूम ही नहीं, हमको इतना मालूम है मैं गिरा. इतना पावर था पास्टर, मालूम नहीं क्या हो गया, लेकिन ऐसा टच हो गया. मैं जब उठा मेरा पूरा पूरा ऐसा एकदम समझ में नहीं आया मैं किधर है. इतना पावर आने के बाद में फिर भी वो कहता है मैं अकेला है. People of God, परमेश्वर के लोगों, Satan plays with your mind. शैतान आपके मन से खेलता है. He shows you, वो आपको दिखाता है you can't do this, आप ये नहीं कर सकते, you can't do that, तू वो नहीं कर सकता, you are incompetent over here. अरे तू यहाँ पर कम गिर रहा है, Yeah, you are useless over here. तू यहाँ पर किसी काम का नहीं, You cannot do that. तू वो नहीं कर सकता, You cannot do तू ये this. नहीं कर सकता. अरे who told you can climb great अरे heights? किसने तुझसे कहा कि तू ऊंचाई पर जा सकता है? अरे तू कुछ काम का नहीं है. तू किसी काम का नहीं है. हाँ, तू कुछ काम का नहीं है. तू सिर्फ फालतूपना कर रास्ते पे यहाँ वहाँ घूमते रहे, बस टवळक्या कर तू, बस बाकी तेरा तू कुछ नहीं कर सकता. ये शैतान तुम्हारे दिमाग में अंडे डालता है, अंडे. But I want to give you one words which is going to change your life today. लेकिन आज मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपकी जिंदगी बदल जाएगी. Are you ready, everybody? क्या आप सभी तैयार हो? Amen. Amen. Here it comes to you. Let's open the Bibles to Psalm 139. ये आता है आपके पास. आइए हम भजन संहिता 139 खोलेंगे. Psalm 139 और भजन संहिता 139 and verses 13 onwards. और वचन 13. 13 से आगे. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे मेरे माँ के गर्भ में रचा है. Verse 14. वचन 14. I will praise thee, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, for I am fearfully and wonderfully made. इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. The word fearfully means और यहाँ पर शब्द जो है fearfully या फिर भयानक तरीके से, not भयानक नहीं, भयभीत, भय से. भय से. It means इसका अर्थ यह है to I am reverently made. कि मैं आदर युक्त भय से बना गया हूं. फिर से एक बार, आदर युक्त भय से. बोलो मेरे पीछे, आदर युक्त भय से. आदर युक्त भय से. रेवरेंटली मेड. आदर युक्त भय से फिर से बनाया एक गया बार, हूँ. रेवरेंटली मेड. आदर युक्त भय से बनाया गया हूँ. That means इसका अर्थ यह है when God was designing you and me, जब परमेश्वर आपको और मुझे आकार दे रहा था, He was designing us with reverence. और वो हमें आदर मुक्त भय से बना रहा था. Every nerve, every vessel, every DNA, every molecule, every part in our system was made by God with reverence. हर एक नस, हर एक बर्तन, हर एक अणु, हर एक चीजों को, हमारे अंग के हर एक भागों को वो आदर युक्त भय से वो बना रहा था. He was putting a lot of attention when he was creating us. और जब वो हमें रच रहा था उस वक्त उसने बहुत ज्यादा का ध्यान हम में लगाया था. People of God, परमेश्वर के लोगों, every human is the best creation of God. हर एक इंसान जो है वो परमेश्वर का सबसे बेहतरीन निर्मिति है. You are the image of God. Tell your neighbor. आप परमेश्वर के प्रतिरूप हो. आपके बाजू वाले से कहो, आप
परमेश्वर के प्रतिरूप हो। Tell your neighbor once again. आपके बाजू वाले से फिर एक बार कहो, आप परमेश्वर के प्रतिरूप हो। You are the image of God. आप परमेश्वर के प्रतिरूप You हो। are the image of आप God. परमेश्वर के प्रतिरूप हो। When God created you, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, you are made in His exclusive image. आप उसके विशेष प्रतिरूप में बनाए गए हो। Listen, everybody. सभी जन सुनो, He has put lot of attention and reverence in creating every trait in your body. आपके शरीर में हर एक भाग को बनाने में उसने बहुत ज्यादा ध्यान और आदरयुक्त भय लगाकर बनाया है। Can you imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो You are made with reverence. कि आपको आदरयुक्त भय के द्वारा बनाया गया है। देव तुम्हाला आदराने बघतो. आमीन। God, I'm saying something. मैं कुछ तो कह रहा हूं, खुदा, God is seeing you with reverence. और खुदा आपको आदरयुक्त भय से देखता है। Satan shows you are useless. शैतान आपको दिखाता है कि आप किसी काम के नहीं, But God has made you with reverence. लेकिन परमेश्वर ने आपको आदरयुक्त भय से बनाया है। When he was creating you, और जब वो आपको बना रहा था, he had reverence in his heart. उसके दिल में आपके प्रति आदरयुक्त भय था। Now listen, everybody, अब सभी don't जन- miss अब this. सभी जन सुनो, इसे मत गवाओ। Even if you forget the whole message, okay, but now what I'm going to speak, please pay 100% attention. अगर आप पूरे संदेश को भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं उसके पास 100% ध्यान लगाओ। Now, watch. अब देखो, This is one speaker here of Studio Master. और यहाँ पर एक स्पीकर है स्टूडियो मास्टर का, And here is one speaker of EV. और यहाँ पर एक स्पीकर है ईवी का। This is EV, this company is the world's second best company in making electronic stuff. और ईवी ये जो कंपनी है दुनिया का दूसरे स्तर पर कंपनी है जो सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाता है। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो, If I call any one of you अगर मैं किसी को भी यहाँ पर आप में से बुलाऊं and I show you the making of both these speakers, और आपको दिखाओ कि ये दोनों स्पीकर कैसे बने हैं, you will easily say, आप तुरंत ही कहोगे this is better. कि ये बेहतरीन है। The finishing, उसका किस तरीके से बनाया है, पूरे किस तरीके से बनाया है, uska finishing, उसका फिनिशिंग, the way it is compact, और जिस तरीके से वो छोटा है, the way it looks, और जिस तरीके से वो दिखता है, it looks amazing. वो अद्भुत दिखता है। But if you see the Studio Master, लेकिन अगर आप स्टूडियो मास्टर देखोगे, it looks a bit roughly made. और ऐसा दिखता है थोड़ा बहुत ही कच्चा ऐसा अच्छा बनाया. बनाया है। Now watch, everybody. अब सभी जन देखो, What I'm speaking, listen. जो मैं कह रहा हूँ सभी जन सुनो 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 सुनो। The craftsman's creation the creation is known by the craftsman's excellence. निर्मिति को जो उसे बनाता है उसके बेहतरीनता से या फिर कौशल्य के द्वारा। Wait a minute, I'll phrase the sentence once again. चलो मैं उस वाक्य को The फिर एक बार। excellence of the creation is known, the excellence of the craftsman is known by the product he crafts. और जो निर्माण करता है उसकी बेहतरीनता जो वो चीजें बनाता है उसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। People, this is an iPad. परमेश्वर के लोगों, ये एक आईपैड है। If I give it in your hands, अगर ये मैं आपको आपके हाथों में दूं, the finishing, उसका फिनिशिंग, the material quality, और मटेरियल का क्वालिटी, the moment you touch it, जैसे आप उसको छुओगे you will recognize आप पहचान जाओगे it is made by somebody who is high in craftsmanship. और उसे ऐसे कारीगर ने बनाया है जो बहुत बेहतरीन चीजें बनाता है। Amen. आमीन। It's Apple. वो एप्पल का है। The moment you say Apple, और जैसे आप कहते हो एप्पल, you know आप जानते हो high quality. बहुत ही उम्दा क्वालिटी। How many agree with me? कितने लोग मेरे साथ सहमत है? Amen. आमीन। Listen, everybody. सभी जन सुनो, Whenever जब कभी भी you look at a product, आप किसी भी प्रोडक्ट के पास देखते हो, you come to know आपको तुरंत पता चलता है the excellence of that craftsman. वो कारीगर की कुशलता या फिर बेहतरीनता। Yes, once again, kushalta is the word. कारीगर की कुशलता। Amen. आमीन। प्रॉडक्ट द्वारे आपल्याला त्या कारीगराची कुशलता कळून येते. और प्रोडक्ट के द्वारा हमें उस कारीगर की कुशलता ये समझ में आती है। Amen. आमीन। You आप you are made by God Almighty.
आपको सर्व सामर्थ्य परमेश्वर ने बनाया है। Amen. आमेन। You are not made by any Tom, Dick and Harry. आपको किसी एरे गहरे नत्थु गहरे ने नहीं बनाया है। You are made by the Almighty God. आपको सर्व सामर्थ्य परमेश्वर ने बनाया है। He is excellence in himself. और वो खुद में ही कुशलता है। He is the epitome of excellence. वो तो कुशलता का शिखर है। There is no greater than him in excellence. और कुशलता में उससे बेहतर और कोई है ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, he is upgrade. और वो ही ऊंचाई है, उससे ऊंचा और कोई नहीं है। वो ही बेहतरीनता है, Amen. उससे बेहतर और कोई नहीं है। Amen. उससे उम्दा और कोई नहीं है। Amen. उससे बेहतरीन, उससे अच्छा और कोई नहीं है। People of God, परमेश्वर के लोगों, look at yourselves. खुद के पास देखो। Look at yourselves. खुद के पास देखो। Look at your body. आपके शरीर के पास देखो। Can you see any joint anywhere? क्या आपको कहीं पर भी जॉइंट दिखता है? Can you see your skin is joint over here? क्या आपको दिखता है कि आपकी त्वचा जो है यहाँ पर जॉइंट है? No. नहीं। He has made you such a way, और- such an excellence. और उसने आपको ऐसे उम्दा तरीके से, ऐसे कुशलता से बनाया है। People of God, परमेश्वर के लोगों, to make another skin, it's not possible. और एक त्वचा बनाने के लिए संभव है ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, this is the way God has created you. और इस तरीके से परमेश्वर ने आपको बनाया है, Because He is like that. क्योंकि वो खुद वैसे है। You, excellent craftsman cannot make something horrible, not possible. और एक कुशल कारीगर जो है कुछ भी खराब बना नहीं सकता, ये संभव है ही नहीं। Yeah. हाँ. जो कौशल्यवान कारीगर असतो त्याला फालतू वस्तू बनवताच येत नाही. और जो कारीगर कुशलता से भरा हुआ है वो फालतू चीजें बना ही नहीं सकता। जो जरी फालतू बनवायला गेला तो चांगलंच बनवेल. अगर वो फालतू बनाने को भी गया तो भी बेहतरीन ही बनेगा। Come on! That's why I tell you the Bible says you are an eagle. और इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि बाइबल कहता है कि आप एक उकाब हो। You are an eagle. आप एक उकाब हो। Tell your neighbor you are an आपके eagle. बाजू वाले से कहो, आप एक उकाब You हो। are an eagle. आप एक उकाब You हो। are an eagle. आप एक उकाब हो। And you have to start believing it over here. और आपको यहाँ पर वो विश्वास करना शुरू करना है। From today, आज से you have to start believing it over here. आपको यहाँ पर वो विश्वास करना है। I am not a crow, I am an eagle. मैं कौवा नहीं हूँ, मैं एक उकाब हूँ। You have to start saying it to yourself. आपको ये खुद से कहना है। People of God, परमेश्वर के लोगों, your circumstance will tell you that you are not an eagle. आपके हालात आपसे कहेंगे कि आप एक उकाब नहीं हो। But you will start telling yourself, I'm an eagle, I'm an eagle, I'm an eagle, I'm an eagle. लेकिन आपको खुद से कहना है कि मैं एक उकाब हूँ, मैं एक उकाब हूँ, मैं एक उकाब हूँ, मैं एक उकाब हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, the problem with us is this. और समस्या हमारे साथ ये है, Satan has maligned our minds. और शैतान ने हमारे मन को पूरा गंदा कर He रखा has है। maligned our vision. हमारे दृष्टांत को उसने गंदा कर रखा है। People of God, परमेश्वर के लोगों, you are marvelously made. आपको अद्भुत तरीके से बनाया गया है। Stop looking at someone हाँ, else. किसी और के पास देखना बंद करो। Start looking at your own self. और खुद के पास देखना शुरू करो। Start looking at your own self. खुद के पास देखना शुरू करो। सांगा एकमेकाला स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा. स्वतःकडे बघायला सुरुवात सांगा करा। एकमेकाला स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा। स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा. स्वतःकडे बघायला सुरुवात करा। एकटं व्हायला शिका. बोला एकमेकाला. एकटं व्हायला शिका। सांगा एकमेकाला. एकटं व्हायला शिका। एकटं व्हायला शिका. एकटं व्हायला शिका। आणि एकटं होऊन तुमचे दुःख आठवू नका. आमेन। मला ह्यानी सोडलं, त्यांनी सोडलं, हिनी सोडलं. अरे जाऊ दे, बरं झालं सोडलं. देव तुला एकटं करायला बघत आहे. आमेन। कारण त्याला तुझ्याशी बोलायचंय. आमेन। त्याला तुला दाखवायचं तू कशाने बनलेला आहे. आमेन। तुझ्यामध्ये मी काय काय टाकलेलं आहे. आमेन। तू माझं प्रतिरूप आहे. आमेन. मला तुझ्यातून बाहेर काहीतरी काढायचंय. आमेन। तुला गौरवात न्यायचंय. आमेन. तू जोपर्यंत स्वतःला शोधणार नाही तोपर्यंत तुला काही सापडणार नाही. आमेन. आणि जोपर्यंत तुला काही सापडणार नाही तू उंच जाऊ शकणार नाही. Am I talking to somebody over here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, if God is making you alone, अगर परमेश्वर आपको अकेला ले जा रहा है, it's good. Tell your neighbor. ये अच्छा है। आपके बाजू वाले से कहो ये अच्छा है। बोलो. ये अच्छा है। फिर से एक ये बार. अच्छा है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया. अरे अच्छा हो गया, छोड़ दिया. मुझे मेरे गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया. अच्छा अरे, हुआ।
क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, बार बार मुझे सब छोड़ देते हैं, बार बार मेरा झगडा होता है. अच्छा क्यों है. होता है, क्यों? कारण देव तुला एकटं करायला बघतोय. कितीतरी वर्ष झाले देव तुला एकटं करायला बघतोय. क्योंकि खुदा तुझे अकेला करने की कोशिश करे. कितने तो साल हो गए हैं खुदा तुझे अकेला ले जाने की कोशिश कर रहा आणि है. तू सारखं जाऊन माणसाला जोडतो, सारखं जाऊन जोडतो, सारखं जाऊन जोडतो. और तू हमेशा जाकर इंसानों से जुड़ता है, जो हमेशा जाके जुड़ता है, हमेशा जाके जुड़ता है. देव जर का तिथं देव जर का दुष्काळ घेऊन येतो, तू डुकरांमध्ये जाऊन बसतो, हे खावान. अगर खुदा अकाल ले आता है तो सुअर में जाके बैठता है. अरे चलो, चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ. खुद को बदलो, खुद को बदलो. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, today I'm going to stop over here. आज मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ. But understand. लेकिन समझ लो. Listen, listen, listen. Please understand. सुनो सुनो नो, प्लीज ये समझ God लो. has made you fearfully. परमेश्वर ने आपको आदर युक्त बहस से बनाया है. देवाच्या मनात आदर होता ज्यावेळेस त्यांनी तुम्हाला निर्माण केलं. और परमेश्वर के मन में आदर था जब परमेश्वर ने आपको बनाया. चलो, चला मोठ्याने आमेन म्हणा. Amen. माझा प्रिन्सिपल व्हाईस प्रिन्सिपल नाही म्हणायचं, रामटेके यू आर युजलेस. कारण तो माझ्या मार्कांनी माझं अवलोकन करायचा. माझ्या मार्कांनी माझं अवलोकन करू नकोस. Amen. कारण माझ्यामध्ये जे ठेव देवाने ठेवलेली आहे ती मार्कांपेक्षा मोठी आहे. Tragedy in our society is और हमारे समाज में दुखद घटना यह है that we judge people by their academic marks. कि हम लोगों का न्याय उनके परीक्षा में उन्हें कितने नंबर मिलते हैं इसके द्वारा करते हैं. That's why we always get the wrong people. हाँ, इसीलिए हम हमेशा गलत लोगों को ले आते हैं. Yeah, always. हमेशा. इंटरव्यू में भी देखो ना, तुम्हारे मार्क देखेंगे, तुम्हारे 10वीं में कितना किया, 11वीं में कितना किया, 12वीं में कितना किया, ग्रेजुएशन में कितना किया, पीजी में कितना किया, यही देखते हैं. लेकिन तुम इंसान कैसे हो ये कोई नहीं देखता है. Amen. लेकिन बाद में मालूम पड़ता है जब काम को रखने के बाद इंसान कैसा है. आमेन. या एकमेकाला बोला, जास्ती वेळ सैतानाबरोबर घालू नको. बोला एकमेकाला, जास्ती वेळ सैतानाबरोबर घालवू नको. पुन्हा बोला, जास्ती वेळ सैतानाबरोबर घालवू नको. हिचे केस बघा, तिचे सँडल बघा, हिचे कपडे बघा, ह्याचं शर्ट बघा, ह्याची पॅन्ट बघा, ह्याचे स्टाईल बघा, ह्याची बिल्ड बघा. अरे तू स्वतःकडे बघ. Amen. स्वतःकडे बघ आणि स्वतःला टाइम दे, स्वतःला वेळ दे. देव जर का तुला एकटं करत आहे तर का करते विचार. Amen. तुम्हाला ह्या मैत्रिणीने धोका दिला, त्या मित्राने धोका दिला, चांगलं केलं, चांगलं झालं. सांगा एकमेकाला, चांगलं झालं, चांगलं झालं, चांगलं झालं, चांगलं झालं. शेवटी एकटा सापडला तू देवाला. बोला एकमेकाला, शेवटी एकटा सापडला तू देवाला. हा. हा. विनाकारण मला घे, मला घे, मला घे करू नका. नाही, मला घे, मला घे, मला घे. नको नको, मला नको घेऊ, मला खरंच नको घेऊ, तो मला एकटंच राहू दे. ते गाणं होतं ना आमिर खानचं, अकेले है तो क्या गम है. मग आहे की नाही. रिलॅक्स. गरुड आहे ना, गरुड बघा. आता मी एंड करत आहे. एंड करू का आज. I'm going to finish over here now. यहाँ पर मैं खत्म करने वाला हूँ. The eagle has only only two relationships. और उकाब के सिर्फ दो ही रिश्ते होते हैं. Only two. बस दो ही. The first one, पहला, can I say that क्या मैं कह सकता हूँ loudly? जोरों से, With the wind. हवा के साथ. हवा के साथ. वो हवा नहीं, हवा नहीं लेकिन हवा. कपड़े उतारने वाली हवा नहीं, हवा 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 के साथ, वायु. वायु. Amen. Amen. Eagle, it starts its first steps sensing the wind. और एक उकाब जो है उसके पहले कदम वो हवा को महसूस करके ही लेता है. Yeah. हाँ. If an eagle cannot relate with the wind, it can't survive. और अगर एक उकाब वो हवा के साथ रिश्ता नहीं जोड़ता है तो वो जी ही नहीं पाता है. Yeah, it cannot survive. वो जिंदा नहीं रह सकता. People of God, परमेश्वर के लोगों, how many are eagles? कितने लोग यहाँ पर उकाब हैं? हवे बरोबर संबंध जोडा. बोला एकमेकाला, हवे बरोबर संबंध जोडा. वायू वायू वायू. वायू बरोबर संबंध जोडा. When the nation of Israel was going to see the great miracle of the ocean being divided,
और जब इज़राइल राष्ट्र वो महान चमत्कार देखने वाले थे जहाँ पर लाल समंदर जो है दो भाग में होने वाला था, The Bible says, बाइबल कहता है there came a wind. हवा चली. हवा. आमेन. मोठ्याने मोला मोठ्याने हवा. 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 गरुडाला हवे बरोबर मरूपर्यंत जगावं लागतं. एक उकाब को मरने तक वायु के साथ जीना पड़ता Next है. week we're going to see that. और अगले हफ्ते हम वो देखने वाले हैं. Let's open our Bibles. I'm going to close over here. और आइए इस वक्त अपने बाइबल को खोले. यहाँ पर मैं बंद करने वाला हूँ. Job 3:9 और अय्यूब 39:3-9 and verses 27 onwards. और वचन 27 Verse, से I'm going to आगे. just read verse 28. और मैं बस वचन 28 को पढ़ने वाला हूँ. She dwelleth and abideth on the rock. वो चट्टान पर बसता और रहता है. Second relationship an eagle has और दूसरा रिश्ता जो उकाब का है वो है is with the rock. वो है चट्टान के साथ. Amen. आमेन. If you are an eagle, अगर आप एक उकाब हो, you just need two personalities in your life. आपके जिंदगी में बस दो ही व्यक्तिमत्व की आपको जरूरत है. One, पहला the wind. वायु, हवा. Second, दूसरा the rock. चट्टान. And that is the Lord Jesus और Christ. वह प्रभु यीशु मसीह. Amen. Amen. You have to learn to build your house on the rock. आपको सीखना है कि आपके घर को उस चट्टान पर बांधने के लिए. Amen. Amen. Next week we are going to see all that. और अगले हफ्ते हम ये सब कुछ देखने वाले But हैं. today we are going to relate with the wind first. लेकिन आज हम सबसे पहले वायु के साथ या हवा के साथ हम रिश्ता बनाने वाले हैं. Today I'm going to ask the Lord, the wind of God, to come and start filling you up. आज मैं परमेश्वर से मांगने वाला हूँ कि परमेश्वर का वायु जो है वो आकर आपको छुए. Amen. Start filling you और up. आपको भरना शुरू करे. People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन से सुनो. An eagle spreads his wings एक उकाब जो है उसके पंखों को फैलाता है and allows the wind to flow through every part of its feathers. और उसके पर के हर एक भाग में से उस हवा को बहने का परवाना वो देता है. An eagle has somewhere around 7,000 feathers. और एक उकाब के नहीं बोले तो 7,000 पर होते एक पंख में. Total पूरे कुल 7,000. मिलाकर 7,000 पर होते हैं. People of God, परमेश्वर के लोगों, you have to allow the Holy Spirit to flow through every area of your life. परमेश्वर के लोगों, आपको पवित्र आत्मा को परवाना देना है कि वो आपके जिंदगी के हर एक भाग में बहे. Today we're going to have the anointing session. आज हम अभिषेक का सत्र लेने वाले हैं. But right now, लेकिन इस वक्त you have to open up your lives to God. आपको आपके जिंदगी को परमेश्वर के सामने खोलना है. Whatever dirt and filth has been filled in your mind by Satan, और जो कुछ भी गंदगी और मैल शैतान ने आपके मन में भर रखा है, all the negative things, सारे नकारे चीजें that you can't do that. कि आप वो नहीं कर सकते. You can't become this. आप ऐसा नहीं बन सकते. You cannot go there. आप वहां नहीं जा सकते. You cannot climb that height. आप इतने ऊंचाई पर नहीं जा सकते. It's never going to ये happen. कभी नहीं होने वाला. People of God, परमेश्वर के लोगों, if you are an eagle, अगर आप एक उकाब हो, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, great heights are waiting for you. और ऊंचाई कई ज्यादा की ऊंचाई आपके लिए रुके हुए महान हैं. ऊंचाई तुम्हारी राह देख रही है. I don't know about your neighbor. देखो, मुझे आपके पड़ोसी के बारे में पता नहीं, I don't know about your friends. मुझे आपके दोस्तों के बारे में पता But नहीं, if you are hearing this word of God today, लेकिन अगर आज आप यहाँ पर इस वचन में हो, it starts with your mind ये आपके मन से शुरू होता है that we are going to go higher. कि हम ऊंचे जाने वाले हैं. मला उंच जायचं आहे. सगळं देव म्हणतोय जा मिश्रात आणि बोल, तर मी जाणार. आमेन. कारण मला देव बोलतोय. That's it. आमेन. विश्वास ठेवायला शिकलं पाहिजे. Amen. आमेन. Let's everybody eyes closed.